हेलो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो आईयूपीएसी सबसे इजी हम बोल सकते हैं एक चैप्टर है ऐसे ऑर्गेनिक में, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो कि टफ है। हम बहुत इजी वे में इसको समझेंगे और याद रखने के लिए इसको बहुत ये तो ज़रूरी है पूरी ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए। इसको हमको याद रखना है। हम जैसे जैसे बताते जाएंगे उसी तरह हम इसे याद करेंगे। तो जैसे कुछ कुछ इसमें सिंपल डेफिनेशन है, ये तो समझ लो। जैसे सबसे पहले देखो कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जो जिसमें कि हाइड्रोजन और कार्बन है, जैसे C6H12, C4H8। देखो तो ये सब जो कंपाउंड है इसमें सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है, इसलिए इसे हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो ऐसे जो जितने भी कंपाउंड है जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये डेफिनेशन याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में बोल देता है कि एक हाइड्रोकार्बन है और ऑप्शन में कुछ लिखा हुआ रहता है जैसे C4H18O8, तो ऑक्सीजन आ गया तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। तो इस पर हमको ध्यान देना है। या कभी कभी बोल दिया कि इनमें से जो हाइड्रोकार्बन है उसकी मैचिंग करो, कुछ भी बोल सकता है। तो हाइड्रोकार्बन हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन हो गया, वो ये सब तो ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सब तो पता है, ये स्ट्रक्चर फार्मूला भी पता है। अब देखो जो इसमें मेन है चीज़, बॉन्ड लाइन नोटेशन भी आता है हम लोग को 10 में ही सीखे। तो होमोलोगस सीरीज़ के बारे में जैसे कुछ जान लेते हैं थोड़ा सा। जैसे होमोलोगस सीरीज़ है, होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है कि ये एक ऐसा सीरीज़ है जिसमें कि जनरल फार्मूला सबका सेम रहता है। यानी जैसे CnH2n, यानी अगर जैसे अल्केन है तो सारा अल्केन वाला ही इसमें रहेगा। या अगर मान के चलो CnH2n अल्कीन वाला है तो सारा इस ग्रुप में, इस सीरीज़ में, जैसे एक सीरीज़ है होमोलोगस सीरीज़, तो उसमें एक ही जनरल फार्मूला वाले सारे रहेंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा कि सबका फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा सब। तो हमको देखो इसको पॉइंट वाइज याद करना है। तो सबसे पहले जितने भी होमोलोग हैं, जो इसके फैमिली मेम्बर को हम होमोलोग कहते हैं, पता है हम लोग को। तो सबसे पहले सेम जनरल फार्मूला होना चाहिए, जनरल फार्मूला सेम। दूसरा सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए सारे होमोलोग का। तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज सब की सेम होनी चाहिए, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। और जैसे दो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिफरेंस है मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच, तो वो N×CH4 का होना चाहिए। जैसे मान के चलो एक है CH4, दूसरा है C2H6, तीसरा है C3H8। तो देखो यहाँ से यहाँ गए हम, तो एक कार्बन बढ़ा, यहाँ एक था, यहाँ 2 हो गया, और H देखो 2 बढ़ा, यानी प्लस CH2 का हुआ इंक्रीमेंट। फिर यहाँ से यहाँ देखो 2 कार्बन था, 3 कार्बन हो गया, 6 हाइड्रोजन था और 2 हाइड्रोजन बढ़ गया, यानी फिर से प्लस CH2 हो गया। इसमें ये जोड़ेगा तो ये आएगा। तो यानी जो हमारा अल्टरनेट नहीं, मतलब जो क्या बोलते हैं, इससे आगे वाला जो भी सक्सेसर, इसके सक्सेसिव में जो भी कंपाउंड होगा उसका और इसका CH2 का ही डिफरेंस रहेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला में। एक कंपाउंड और दूसरे मॉलिक्यूलर कंपाउंड में CH2 का डिफरेंस रहेगा। अब उसके बाद डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम रहेगा। अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो इनमें सारे होमोलोग का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होता है, छठा। लेकिन इम्पेरिकल फार्मूला इस सबका डिफरेंट रहेगा। इम्पेरिकल फार्मूला हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो डिफरेंट इम्पेरिकल फार्मूला, सेवन्थ। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी डिफरेंट रहेगा, जैसे कि अभी हम लोग देखें। जैसे कैसे देखें, देखो जैसे एक का CH4 रहेगा, एक का C2H6 रहेगा, एक का C3H8 रहेगा। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका डिफरेंट है। तो एक होमोलोगस सीरीज में मॉलिक्यूलर फार्मूला तो डिफरेंट रहेगा। और क्या, जैसे केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी सबका डिफरेंट रहेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी विल बी डिफरेंट। क्या हो गया, डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए वीडियो, फटाफट ही सबको हम लोग समेटेंगे। सब तो छोटा छोटा चीज़ याद रखने के लिए बस। अब देखो अगला है हमारा होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होमोसाइक्लिक क्या होता है। तो देखो ऐसा कोई भी साइक्लिक कंपाउंड जिसके सारे एटम्स आइडेंटिकल हो, जैसे देखो कार्बन 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 कार्बन, सारा जितना भी इसमें एटम है सारा आइडेंटिकल है। इसमें भी देखो कार्बन 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 कार्बन, सारे एटम्स आइडेंटिकल है। इसमें भी देखो कार्बन 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 कार्बन। ये तो चेन के बाहर है। डेफिनेशन हमने क्या कहा कि रिंग में सारे एटम्स आइडेंटिकल होना चाहिए। तो रिंग के अंदर देखो सारे एटम्स आइडेंटिकल है, ये तो रिंग के बाहर हो गया ना, इसको नहीं देखना है। रिंग के अंदर सारे एटम्स आइडेंटिकल है। देखो S8 जो होता है क्राउन लाइक स्ट्रक्चर 10th में पढ़े थे, उसमें भी देखो सारे एटम्स सेम है।
तो इसको हम क्या कहेंगे, ऐसे कंपाउंड्स को होमोसाइक्लिक कहेंगे, जिसमें सारे एटम इन द रिंग सेम हो, ठीक है, इन्हें हम होमोसाइक्लिक कहेंगे। हेटेरोसाइक्लिक मतलब क्या हो गया, देखो जब हम हेटेरोसाइक्लिक कहते हैं तो हमको पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए। हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरो मतलब क्या हो, हेटेरो एटम, हेटेरो एटम, हेटेरो एटम किसको कहते हैं, कोई बाहर से एटम किसी एक एटम को डिस्प्लेस करके जो आया हो। तो जैसे देखो ये यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गया, तो ये एक हेटेरो एटम आ गया, एक कार्बन या हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये आया है। तो ये ऐसे कंपाउंड, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कि एक हेटेरो एटम हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, हेटेरोसाइक्लिक। एक भी हेटेरो एटम प्रेजेंट है तो हम उसको हेटेरोसाइक्लिक कर देंगे। जैसे और देखो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, ठीक है। फिर एक ये भी है, देखो ये यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ है, यहाँ है N और फिर H, ऐसा। तो देखो यहाँ पे भी हेटेरो, यहाँ पे हेटेरो एटम, तो जिसमें हेटेरो एटम है वो हेटेरोसाइक्लिक। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पता है, सैचुरेटेड किसको कहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन, अगर कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम सैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। अगर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, या तो हम कह सकते हैं कार्बन कार्बन का मल्टी होगा, उसे हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ये सब सिर्फ था बेसिक डेफिनेशन। अब हम कुछ देखते हैं मेन चीज़, जैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैसे पहचाने, सिग्मा और पाई बॉन्ड को पहचानने का तरीका। तो देखो सबसे पहले हमको याद रखना है कि जितना सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड होगा, ऑल सिंगल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। दिख रहा है कि नहीं, यही दिख रहा होगा, लग रहा है। यानी जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे वो सिग्मा बॉन्ड होंगे, और जितने भी डबल बॉन्ड होंगे उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा होगा, दो पाई होगा, ठीक है। देखो जैसे हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, तो देखो यहाँ पे अगर एक सिंगल बॉन्ड है, जैसे कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड रहेगा। कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है तो ये सिग्मा, ये पाई बॉन्ड रहेगा। कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है तो ये सिग्मा, ये भी पाई और ये भी पाई। या ट्रिपल बॉन्ड को थोड़ा बड़ा करके देख लो, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। देखो जैसे कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये सिग्मा बॉन्ड रहेगा, ये पाई बॉन्ड रहेगा, ये भी पाई बॉन्ड रहेगा, ठीक है। इस तरह होता है। फिर से एक बार रिवाइज कर लो, सिंगल बॉन्ड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में जो जैसे सिंगल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड रहेगा, ठीक है। इससे याद हो गया हम लोग को। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो कि कभी कभी कन्फ्यूज़ कर देते हैं, जो कि हम आगे लेंगे, वो बाद में लेंगे, क्योंकि पहले थ्योरी कंप्लीट हो जाने तो फिर क्वेश्चन लेंगे, नहीं तो बीच में फिर टाइम लग जाएगा। पहले हम लोग एक साइड से ख़त्म कर देते हैं इसको, थ्योरी को। तो देखो उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिग्री, यानी कैसे हम पता करें कि कौन सा कार्बन या कौन सा एटम किस डिग्री का है। तो देखो अगर हम कार्बन की बात करते हैं, तो अगर कार्बन, कोई भी कार्बन एटम सिर्फ एक कार्बन से बॉन्डेड है तो उसे हम एक डिग्री कार्बन कहेंगे। तो ये कार्बन भी एक कार्बन से बॉन्डेड है और ये कार्बन भी एक कार्बन से बॉन्डेड है, तो दोनों कार्बन एक डिग्री कार्बन हुए। अगर मान के चलो जैसे ये कार्बन एक और बॉन्ड लगा दिए, तो अब ये कार्बन देखो दो कार्बन से बॉन्डेड है तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। ये कार्बन एक ही कार्बन से बॉन्डेड तो ये 1 डिग्री का रह गया। ये भी कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से बॉन्डेड तो ये 1 डिग्री। और उसी तरह मान के चलो अगर ऐसा रहा, तो ये वाला जो कार्बन है वो देखो एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन से बॉन्डेड है तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। ये 1 डिग्री ही रह गया क्योंकि ये एक ही कार्बन से बॉन्डेड है। अगर मान के चलो एक और रहा, तो ये कार्बन 4 कार्बन से बॉन्डेड है तो ये 4 डिग्री कार्बन हो गया। ये एक ही से बॉन्डेड है, ये 1 डिग्री हो गया। यानी कार्बन में ऐसा हम बोल सकते हैं कि एक कार्बन एटम जितने कार्बन एटम से बॉन्डेड है उतना डिग्री उसका रहेगा। लेकिन ये 4 तक ही होता है। हम 1 डिग्री को प्राइमरी कार्बन भी कह सकते हैं, 1 डिग्री कार्बन को प्राइमरी कार्बन कहते हैं हम, 2 डिग्री को सेकेंडरी कहते हैं, 3 डिग्री को टर्शरी कहते हैं, टर्शरी कार्बन, 4 डिग्री को क्वाटरनरी कार्बन। ये 10th में शायद पढ़े थे, याद नहीं उतना, लेकिन क्वाटरनरी वाला याद है। 4 डिग्री वाले को क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसी तरह अगर हाइड्रोजन मान के चलो कोई हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के संदर्भ में हम कैसे कहेंगे, तो
जो कि प्राइमरी कार्बन से बॉन्डेड है तो वो प्राइमरी हाइड्रोजन हो जाएगा, जो सेकेंडरी कार्बन से बॉन्डेड है वो सेकेंडरी हाइड्रोजन हो जाएगा, जो टर्सरी कार्बन से बॉन्डेड है वो टर्सरी हाइड्रोजन हो जाएगा, और जो क्वाटरनरी कार्बन से बॉन्डेड है तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं उठता है ना, क्योंकि जब क्वाटरनरी है तो उसके पास जैसे मान के चलो, देखो जैसे ये है क्वाटरनरी कार्बन, अब इससे कोई हाइड्रोजन कैसे बॉन्डेड रहेगा, क्योंकि एक कार्बन है तो वो 4 बॉन्ड ही नहीं बना सकता, 5 बॉन्ड थोड़ी बनाएगा, तो क्वाटरनरी हाइड्रोजन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। टर्सरी हाइड्रोजन तक एग्जिस्ट करता है, मान के चलो जैसे एक यहाँ नहीं था, तो ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, अगर इससे कोई हाइड्रोजन अटैच है तो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा, टर्सरी हाइड्रोजन कहलाएगा, क्योंकि ये किस कार्बन से अटैच है, जो कि 3 डिग्री है। ये कौन सा कार्बन है, ये कार्बन कौन सा है, ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये 3 कार्बन से अटैच है, तो इससे अटैच वाला हाइड्रोजन भी 3 डिग्री का होगा, ठीक है। अब आते हैं इसी तरह हाइड्रोजन का हो गया। अब अल्काइल हैलाइड, यानी जैसे क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो ये हो गया, ये कब होगा, तो ऐसा हैलोजन ग्रुप जो कि अगर प्राइमरी कार्बन से बॉन्डेड है तो प्राइमरी हैलाइड हो जाएगा, अगर सेकेंडरी कार्बन से बॉन्डेड है तो सेकेंडरी हैलाइड हो जाएगा, टर्सरी कार्बन से बॉन्डेड है तो टर्सरी हैलाइड हो जाएगा। क्वाटरनरी यहाँ पे है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ सी है, या इस बार 2 वाला एग्जांपल लो, इससे क्लोरीन अटैच है, तो ये देखो ये किस कार्बन से अटैच है, जो 2 डिग्री वाला है, ये 2 कार्बन से अटैच है, तो ये हुआ सेकेंडरी कार्बन हुआ, तो इससे जो क्लोरीन अटैच है ये भी सेकेंडरी क्लोरीन कहलाएगा, या 2 डिग्री क्लोरीन कहलाएगा, या 2 डिग्री हैलोजन कहलाएगा, हैलाइड कहलाएगा, ठीक है। अल्कोहल के लिए भी वही बात, अगर कोई भी OH ग्रुप जो है वो जिस कार्बन एटम से बॉन्डेड है, प्राइमरी कार्बन से बॉन्डेड है तो प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बन से बॉन्डेड है तो सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा, टर्सरी कार्बन से है तो टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा। अल्कोहल में भी क्वाटरनरी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अब बात आ गई यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब तो देखो सिंपल था, जो कार्बन जिस तरह का कार्बन से बॉन्डेड है उस हिसाब से हो जाएगा। एमाइंस और एमाइड्स में थोड़ा डिफरेंट है, जैसे हम वहाँ क्या बोल रहे थे कि जिस कार्बन से बॉन्डेड है, यहाँ पे ये बात नहीं है, यहाँ पे क्या है, इनका नाइट्रोजन, एमाइंस में जो नाइट्रोजन रहता है वो जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो अमाइन हो जाएगा। जैसे अभी तक तो हम ये नहीं, जैसे अल्कोहल बोल रहे थे तो OH बोल दे रहे थे, अल्काइल हैलाइड बोले तो क्लोरोफ्लोरोब्रोमो जिससे ऐड हुआ, हाइड्रोजन बोले तो H बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने एमाइन बोला, नाइट्रोजन तो नहीं बोला। लेकिन एमाइन और एमाइड में हमको ध्यान रखना है कि एमाइन और एमाइड का नाइट्रोजन जिस कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा वो उसी होगा। जैसे अगर एमाइन, जैसे कोई 2 डिग्री कार्बन है उससे अगर NH2 जुटा हुआ है तो ये 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमको अभी पता नहीं है कि अमाइन NH2 ही होता है, लेकिन कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हमको जितना पता है अमाइन NH2 ही होता है। तो NH2 मान के चलो इससे ऐड है तो ये सेकेंडरी अमाइन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अमाइड में भी यही है, नाइट्रोजन जिससे अमाइड ग्रुप का नाइट्रोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो अमाइड हो जाएगा। जैसे अगर अमाइड ग्रुप का जो कार्बन है, अमाइड ग्रुप का जो नाइट्रोजन है वो सेकेंडरी कार्बन से बॉन्डेड है तो वो सेकेंडरी अमाइड हो जाएगा, ठीक है। इतना तो हम लोग सिंपल था समझ सकते हैं। एक और है जिसको कहते हैं हम लोग रिलेटिव पोजीशन रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप। तो देखो हम इसको डिनोट करते हैं 4 से, अल्फ़ा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन और डेल्टा कार्बन, और एक एप्सिलॉन भी लिख लो। तो देखो इसको अल्फ़ा कार्बन है ये, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, डेल्टा कार्बन और इसको एप्सिलॉन कहते हैं, एप्सिलॉन कार्बन। अब देखो इनको हम कैसे कहते हैं, देखो जो अल्फ़ा कार्बन होता है ये डायरेक्टली बॉन्डेड रहेगा फंक्शनल ग्रुप से, ठीक है। बीटा जो है वो अल्फ़ा के अल्टरनेट पोजीशन, अल्फ़ा के क्या बोलते हैं उसे, अल्फ़ा के एडजेसेंट में रहता है, अल्फ़ा के बगल में जो पोजीशन है उसे हम बीटा कहते हैं, बीटा के बगल का जो पोजीशन है उसे हम गामा कहते हैं, गामा के बगल का जो पोजीशन है उसे हम डेल्टा कहते हैं, डेल्टा के बगल में जो भी पोजीशन है उसे एप्सिलॉन कहते हैं। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल देंगे छट से समझ में आएगा। देखो जैसे ये ऐसा है स्ट्रक्चर यहाँ पे। अब हमने क्या बोला, ये फंक्शनल ग्रुप के रिलेटिव में ही पोजीशन हम लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या दिख रहा है हमको, OH दिख गया हमको फंक्शनल ग्रुप, यहाँ लिख दो ये है फंक्शनल ग्रुप हमारा डोगेश भाई। अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप है,
तो इससे डायरेक्टली लिंक्ड कौन सा कार्बन है, ये कार्बन डायरेक्टली लिंक्ड है इस फंक्शनल ग्रुप से, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा, अल्फ़ा पोजीशन। इसे हम कहेंगे जो कार्बन डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से लिंक है उसे हम अल्फ़ा पोजीशन कह दिए। अल्फ़ा कार्बन भी कह सकते हैं, अल्फ़ा पोजीशन कह सकते हैं। अल्फ़ा के बगल वाला बीटा पोजीशन, बीटा के बगल वाला गामा पोजीशन, गामा के बगल वाला डेल्टा पोजीशन, गामा के बगल वाला डेल्टा पोजीशन, डेल्टा के बगल वाला एप्सिलॉन पोजीशन, अल्फ़ा के बगल में बीटा पोजीशन, बीटा के बगल में गामा पोजीशन। ठीक है, इस तरह हम लिखते हैं। यानी जिसके बगल में हमको बस ये याद रखना है, जैसे जिससे बॉन्डेड है अल्फ़ा, उसके बाद तुम लगाते जाओ अल्फ़ा के जितना बगल है, अल्फ़ा के इधर है बीटा, अल्फ़ा के बगल में बीटा, बीटा के बगल में गामा, बीटा के बगल में गामा, गामा के बगल में डेल्टा, गामा के बगल में डेल्टा, डेल्टा के बगल में एप्सिलॉन। ये है रिलेटिव पोजीशन। अभी तक तो हम ज़रूरत नहीं देखे, लेकिन हो सकता है आगे के चैप्टर में आए, इसलिए इसको याद रखना है, सर लिखवाए हैं तो। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन दो तरीक़ा से हम लोग समझेंगे। सबसे पहला स्टेरिक नंबर के हिसाब से, तो स्टेरिक नंबर का एक फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा, अरे यार सिंबल ही बना देते, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ओहो नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ये फार्मूला एकदम रटा हुआ होना चाहिए। स्टेरिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। देखो हम कैसे समझेंगे इसको फट से एकदम। अगर हमारा स्टेरिक नंबर कितना आया, अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। अगर स्टेरिक नंबर 3 आता है तो sp2, अगर 4 आता है तो sp3। अब देखो ये है परसेंटेज एस करेक्टर, तो देखो इसमें एस करेक्टर कितना है 50-50, एक एस है एक पी है, यानी एस का कितना 50%। यहाँ पे देखो P2 है एक एस है यानी 33%। यहाँ पे देखो एक एस है 3 पी है तो 25%। तो परसेंटेज एस करेक्टर इस तरह बता सकते हैं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन अगर एस पी रहा तो उसमें परसेंटेज एस करेक्टर 50 है। रटने की जरूरत नहीं है, ये बस रटो, ये तो हम लोग ऐसे ही देख के बता सकते हैं। जैसे हाइब्रिडाइजेशन पता चला एस पी में क्या है, एक एस है एक पी है यानी 50-50 होगा करेक्टर। यहाँ पे देखो 2 पी है एक एस है यानी 33% दोनों तीनों होगा। यहाँ पे 3 पी है और एक एस है यानी 25% चारों होगा। ठीक है, इस तरह हम हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं। सॉरी, अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम थोड़ा सा दूसरा ट्रिक भी लगा सकते हैं। ट्रिक क्या है कि अगर हमको जहाँ दिखा 4 सिग्मा वहाँ समझा sp3 है, जहाँ दिखा 3 सिग्मा समझ जाइए sp2 है, जहाँ दिखा 2 सिग्मा प्लस 2 पाई समझ जाइए sp है। अब देखो इसका सबसे खतरनाक एग्जांपल, जैसे मान के चलो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर लगाते तो H गैप हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है एक सिग्मा बॉन्ड, सबको तो एक सिग्मा बॉन्ड ही लग रहा होगा, लेकिन नहीं 3 हाइड्रोजन के साथ भी बनाया हुआ है। अगर इसको तोड़ेंगे तो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, देखो CH कार्बन कंपाउंड का, ये सब 10 का CH डबल बॉन्ड ने लगा दो, डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो इसमें गिनो, इस कार्बन पे कितना है 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, यानी ये क्या है, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। इस पे गिनो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, यानी ये कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। इसमें गिनो 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, यहाँ पे 1 सिग्मा 1 पाई, डबल बॉन्ड है। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि डबल बॉन्ड रहेगा तो उसमें 1 सिग्मा 1 पाई रहता है। तो गिनो 1 2 3, सॉरी ये क्या हो गया, कहाँ से अधिक हो गया, 1 2 सॉरी इसमें तो एक ही हाइड्रोजन रहेगा ना, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो इसमें क्या हो गया 3 सिग्मा और 1 पाई, तो ये हो गया sp2। यहाँ पे देखो 1 सिग्मा 1 पाई 1 सिग्मा 1 सिग्मा, यानी 3 सिग्मा 1 पाई, तो ये भी sp2 हो गया। यहाँ पे देखो 1 सिग्मा और पाई पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई 1 सिग्मा होगा, यानी ये जो कार्बन है इस पर क्या है 2 सिग्मा 2 पाई, यानी ये sp हाइब्रिडाइजेशन का कार्बन है। इसमें देखो 1 सिग्मा 2 पाई, यानी ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन का। इस तरह हम बता सकते हैं, बहुत इजी है, इस समय दिमाग नहीं लगाना है। अब
अब देखो कुछ है जैसे देख लो, तीन चीज़ है, कॉन्जुगेटिव, क्यूमुलेटिव और आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। अगर देखो कंजुगेटेड मतलब अगर डबल बॉन्ड अल्टरनेट में रहा, जैसे इस लाइन को छोड़ के यहाँ रहा, या ऐसे समझ लो यहाँ है, इसको छोड़ के यहाँ है, इसको छोड़ के यहाँ है, तो ये अल्टरनेट में है, तो इसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड्स। क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड्स। ठीक है। अगर यही डबल बॉन्ड लगातार रहे, टोई 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 टोई, ऐसे तो बता नहीं सकते हैं, शायद काम कर जाए ना, ऐसे मज़ा नहीं आएगा, ऐसे कैसे होगा? CH2 CH2 इस तरह डबल बॉन्ड लगातार जा रहा है सब जगह, और लंबा है, मान के चलो 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड और बन गया, C 1 2 H 1 2 2 4 2 2 1 3 CH2। ठीक है। इस तरह मतलब लगातार डबल बॉन्ड रहे तो उसको क्या कहेंगे? क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड। अगर जो एक छोड़ छोड़ के हो उसे कॉन्जुगेट, और लगातार हो क्यूमुलेटिव। और अगर कुछ पता नहीं हो, मतलब एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड, जैसे मान के चलिए एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड कहीं यहीं है, तो इसे हम कहेंगे आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। जो आइसोलेट हो गया इधर उधर किधर भी, उसका कोई फिक्स नहीं है कहाँ जा रहा है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। ठीक है। वेट, 3 और डेफिनेशन देख लो। सबसे पहला है एलिफैटिक, दूसरा है एलिसाइक्लिक, एनर्जी डाउन हो रहा है धीरे धीरे, आवाज़ और कम होगा देखो जैसे एलिफैटिक हो गया, तो जितने नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स यानी एरोमेटिक नहीं होने चाहिए। एरोमेटिक क्या है? देखो पहले यही समझ लो, एरोमेटिक मतलब जितना भी बेंजीन वाला स्ट्रक्चर, अभी हम लोग का यही काम है। एरोमेटिक मतलब समझ जाओ, अभी इतना में हम लोग का काम चल जाएगा। एरोमेटिक मतलब जो भी बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर है ना, उसे हम एरोमेटिक कहेंगे। तो एलिफैटिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जो कि नॉन एरोमेटिक होने चाहिए, वो साइक्लिक भी हो सकते हैं, नॉन साइक्लिक भी हो सकते हैं। जैसे देखो, जैसे हम ई बनाए, ये क्या है? एरोमेटिक है? नहीं। ये साइक्लिक नहीं है, नॉन साइक्लिक है। तो एलिफैटिक कंपाउंड साइक्लिक भी हो सकता है, नॉन साइक्लिक भी हो सकता है, बस एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। एलिसाइक्लिक क्या है? ऐसे एलिफैटिक कंपाउंड जो कि साइक्लिक हैं। जैसे देखो ये क्या है? ये जो हम बनाए, तो ये एलिफैटिक है एलिसाइक्लिक है? हाँ एलिसाइक्लिक है। क्यों? क्योंकि हम क्या कहें, एलिसाइक्लिक वो कंपाउंड है जो एलिफैटिक में साइक्लिक है। मान के ये वाला यहाँ भी हम एग्जांपल दे सकते हैं, ये भी सही, यहाँ भी सही है। इसी में जो साइक्लिक है उसका अलग से कैटेगरी बना दिया गया, उसको एलिसाइक्लिक कह दिया है। ठीक है। जैसे और एग्जांपल ले लो, जैसे ऐसे बना सकते हैं हम इसको, नॉन एरोमेटिक बस होना चाहिए, साइक्लिक एसाइक्लिक चलेगा, एलिफैटिक, और जो साइक्लिक है उसे एलिसाइक्लिक कर दिया। ये तीनों खत्म। अब देखो अगला क्या है? एक चीज़ इसमें बहुत दिमाग मतलब थोड़ा सा है, असर्शन रीजन में भी पूछ सकता है कि जितने भी ओपन चेन कंपाउंड्स हैं वो एलिफैटिक है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जितने एलिफैटिक कंपाउंड है सारे ओपन चेन हैं। क्यों? हम अभी क्या देखें, देखो हम क्या बोल रहे हैं, ऑल ओपन चेन कंपाउंड्स आर एलिफैटिक बट क्या, बट ऑल एलिफैटिक कंपाउंड्स आर नॉट ओपन चेन कंपाउंड। यानी जितने भी ओपन चेन कंपाउंड है सारे एलिफैटिक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितना एलिफैटिक कंपाउंड है सारा ओपन चेन है। अभी हम आपको एग्जांपल दी, एलिफैटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं हो, और जो मतलब ऐसे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो साइक्लिक भी हो सकते हैं और नॉन साइक्लिक भी हो सकते हैं। ठीक है। तो साइक्लिक भी हो सकते हैं, नॉन साइक्लिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बोला, नॉन साइक्लिक, ओपन चेन होना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ, जितना भी ओपन चेन कंपाउंड है वो एलिफैटिक होगा, ये तो सही बोला, लेकिन क्या बोल रहा है कि सिर्फ जो ओपन चेन कंपाउंड्स है वही एलिफैटिक होंगे। यहाँ क्या बोल रहा है, ऑल एलिफैटिक कंपाउंड्स आर नॉट ओपन चेन कंपाउंड्स। हाँ तो सही, ये बात सही है, ये कोई असर्शन रीजन नहीं है, ये तो फैक्ट वाला बात है कि जितने भी एलिफैटिक कंपाउंड्स है वो सिर्फ ओपन चेन नहीं है, वो साइक्लिक भी हो सकते हैं। तो ये बात याद रखना है। उसके बाद ऐसे ही बोल सकते हैं कि ऑल एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर एलिफैटिक, जितने भी एलिसाइक्लिक वाले हैं वो सारे एलिफैटिक हैं, लेकिन सारे एलिफैटिक वाले एलिसाइक्लिक नहीं है। क्यों? क्योंकि एलिफैटिक का ही एक स्पेशल कैटेगरी बना के हमने एलिसाइक्लिक बनाया। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो एलिसाइक्लिक है वो सारे के सारे एलिफैटिक में आते हैं, पर सारे के सारे एलिफैटिक, देखो
अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बात देखो, एलिफेटिक मतलब क्या, ओपन चेन भी प्लस नॉन ओपन चेन प्लस चेन रिंग, सॉरी ओपन चेन कंपाउंड और रिंग वाले, ये दोनों नॉन एरोमेटिक ओपन चेन प्लस रिंग, ठीक है। तो जो नॉन एरोमेटिक ओपन चेन है वो भी एलिफेटिक है और जो नॉन एरोमेटिक रिंग है वो भी एलिफेटिक है। अब एलिसाइक्लिक क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक रिंग हो गया। तो देखो नॉन एरोमेटिक रिंग तो ये भी है, यानी सारे एलिसाइक्लिक कंपाउंड एलिफेटिक हैं लेकिन सारे एलिफेटिक कंपाउंड एलिसाइक्लिक नहीं है। इतना समझ गया होगा, इसमें कोई इतना झंझट वाला काम नहीं है। अब देखो एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, एराइलिक, प्रोपार्जिलिक, ये सब कुछ फालतू चीज़ें, पता नहीं हमको कहाँ यूज़ होगा इसका, अभी तक तो यूज़ नहीं आया। ऐसा करते अभी छोड़ देते हैं क्योंकि अभी तक यूज़ नहीं आया है इसका, जब होगा हम इसको दूसरा चैप्टर में जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा वहाँ बताएंगे। अब देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, सबसे जिमाइनल विसाइनल भी, ये सब की ज़रूरत नहीं है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन ए रिंग बोल रहा है, या डिफिशिएंसी ऑफ इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विद रिस्पेक्ट टू मोस्ट सैचुरेटेड। अरे यार इतना कौन रटेगा, देखो सिंपल से समझो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का देखो दो फार्मूला है, इसका हमको जो कोर पार्ट है वो भी पता है, अभी वो भी बताएंगे, जो कि नहीं रटे बिना भी हमारा काम चल जाएगा। पहले फार्मूला देख लो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, यह है पहला फार्मूला। अगर हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ रहे या स्ट्रक्चर दिया हुआ रहे तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। जब भी स्ट्रक्चर दिया रहे तब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और जब हमें स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहे तो हमको क्या करना है, इस फार्मूला को ऐसे यूज़ करना है, Cn माइनस जितना हाइड्रोजन होंगे प्लस जितना नाइट्रोजन होंगे माइनस जितना नाइट्रोजन होंगे -2/2। और देखो यहाँ पे ऑक्सीजन हम नहीं लिखे हैं, यहाँ जो नहीं लिखे उसको हटा ही देना। ऑक्सीजन नहीं लिखे क्योंकि ऑक्सीजन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में कोई प्रभाव नहीं डालता है, इसलिए अगर ऑक्सीजन कहीं दिया हुआ भी है तो उसको हटा दो, बाकी का कैलकुलेशन कर लो जिससे है, ठीक है। ये क्या है, ये हेलोजन वाला है, जितना नंबर ऑफ हेलोजन है वो लिख लो, जितना नंबर ऑफ नाइट्रोजन है वो लिख लो, हाइड्रोजन लिख लो, हाइड्रोजन और हेलोजन को प्लस, नाइट्रोजन को माइनस, -2/2, और जितना आएगा उसको नंबर ऑफ कार्बन एटम से माइनस कर दो। और एक फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, याद रखना है ये। अब देखो एक इसमें सबसे फैक्चुअल बात है वो क्या है, देखो एक्चुअल में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का अगर हमको बेसिक जानना है, वैसे तो फार्मूला से हमारा सारा काम अभी तक जितना हम क्वेश्चन बनाए उससे बन गया मेरा काम, कोई ज़रूरत नहीं पड़ा इसका, लेकिन तो भी अगर हमको बेसिक समझना है, क्योंकि देखो ज़रूरत बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो काम आता है। तो देखो बेसिक क्या कहता है कि जब भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ रिंग्स, मेनली इसी को कहते हैं। जब भी इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हटते हैं तो उसके जगह पे एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाता है। जैसे देखो ये हमारे पास जैसे C6 हमने लिया है, C6H12 का एग्जांपल, इसको ऊपर लिख देते हैं, जैसे इधर है CnH2n+2 यानी अल्केन, जैसे एग्जांपल लिए हम C6H12 का, सॉरी C6H12 ने C6H 6 दूनी 12 तो 14 हो जाएगा यहाँ पे, और CnH2n का यहाँ एग्जांपल लिया C6H14, ठीक है। तो इसको भी ऊपर लिख दो CnH2n। देखो तो हम क्या बोले, जब एक पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हटाएंगे, जैसे हम मान के चलो ये दोनों हाइड्रोजन हटा दिए, तो हाइड्रोजन हटाने से क्या हुआ, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लग गया। अब डबल बॉन्ड लगा, अब हम इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे, तो क्या कहते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। इसमें पाई बॉन्ड्स कितने हैं, एक सिर्फ यहाँ है, प्लस रिंग तो है ही नहीं, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका 1 हो गया। अगर इससे नहीं निकालना है, अगर हमको फार्मूला से निकालना है, तो क्या था हमारा फार्मूला, Cn माइनस ब्रैकेट Hn माइनस XN, सॉरी प्लस XN माइनस NN माइनस 2/2। तो इसमें XN हेलोजन तो नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, तो हमको सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन, तो C कितना है, 6 है, माइनस हाइड्रोजन कितने हैं गिन लो, 2 हटाए हैं तो 12 हो गया, 12 माइनस 2/2, 12 में 2 गया 10, 10 में 2 गया 5, 12 मतलब 10/2 5, और यहाँ कितना था 6, तो 6 माइनस 5 एक ही आएगा, ठीक है। सब तरीक़े से एक ही आएगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ क्या हुआ,
ये जैसे ये C6H14 था, तो यहाँ हमें C6H12 लिया, इसका हमने साइक्लिक कंपाउंड बनाया। तो साइक्लिक कंपाउंड हमने क्या बोला था कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और नंबर ऑफ रिंग्स को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहते हैं। तो जैसे इसमें देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, लेकिन रिंग है, एक रिंग है, इसलिए नंबर ऑफ इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका 1 हो गया। अगर हम फॉर्मूले से भी निकालेंगे तो भी इसमें 12 है, तो 12 में 2 माइनस कर दो 10, 10/2 5 और 6, 6 में 5 गया 1, तो 1 ही आएगा इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो यहाँ पे बात क्या है, देखो ये दोनों का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 ही आया। क्यों, ये कैसे था, इसको फिर से हम उसी तरह बना देते हैं। तो देखो बात क्या है, जैसे हम इससे जब ये क्या था C6H14 था, इससे हमने 2 हाइड्रोजन हटा दिया, 2 हाइड्रोजन हटाया तो ये क्या बन गया C6H12, यहाँ डबल बॉन्ड लग गया। और ये भी क्या था C6H12 था ना, दोनों तो एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ नहीं है, ये साइक्लिक है और ये ओपन चेन है, ठीक है। अब देखो यहाँ बात क्या है, जब भी 2 हाइड्रोजन हटता है तो 1 पाई बॉन्ड लगता है, ये बात हम यहाँ से भी देख सकते हैं, या हमको उतना कन्फ्यूज़न नहीं करना है। तो देखो जब भी 2 हाइड्रोजन हटेगा, मतलब एक पेयर ऑफ हाइड्रोजन हटेगा, तो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी जैसे मान के चलो हम ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हटा के यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते हैं, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो जाएगा, पहला एक रिंग से और एक इससे, ठीक है, ऐसे होता है। अगर इसको नहीं समझ में आ रहा तो फार्मूला रटो, क्योंकि इसको बाद में भी हम लोग फिर देखेंगे, अभी उतना डीप में नहीं बताएं, मतलब बेसिक बता दी जिससे काम चल जाए। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है, 2 हाइड्रोजन हटने पे 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लगता है, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और आगे देखते हैं क्या है, कुछ जैसे ये है, कैसे लिखता है फंक्शनल ग्रुप, तो देखो C कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OOH COCl, अगर कहाँ लिखा है इसको क्या कर सकते हैं, एसिड हैलाइड, क्योंकि ये हेलोजन ग्रुप एडेड है तो इसको C डबल बॉन्ड OCl कर सकते हैं। NC ये क्या है जानता है, NC है आइसोनाइट्राइल शायद है, नहीं आइसोसाइनाइड है, ये साइनाइड का उल्टा है, आइसोसाइनाइड इसको कहते हैं। तो इसको लिखने के लिए एक एरो हम लगाते हैं, बाकी C, ठीक है। उसी तरह अगर इसका उल्टा रहे, इसको साइनाइड कहते हैं CN, तो साइनाइड को लिखने के लिए C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, इतना हो गया। और देखो ये सब बहुत ईजी है, बस देख के एक बार देखना है, जैसे CONH2 अगर ऐसा है तो देखो, हम एक बात देखो, तुम ही ध्यान से देखो, अब बहुत लोग को कन्फ्यूज़न, जैसे हमको भी पहले कन्फ्यूज़न होता था इसमें कि CO है तो हम ऐसे करते थे, CO लगा दिए, NH2 लिख दिए, अरे ऐसे कैसे होगा। देखो तुम ही देखो, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड ही बनाएगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या होता है कन्फिग्रेशन, 2 और 6 8वां पैदा होता है, यानी इसको दो ऑक्सीजन चाहिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो 2 बॉन्ड ही बनाएगा कार्बन के साथ। तो कार्बन के साथ जब भी दिखाना हो रहा है तो ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड में दिखाओ और NH2 इसमें अटैच कर दो, तो ये क्या बन गया, ये हमारा अमाइन है और ये बन जाता है एसिड अमाइड ही इसको कहते हैं, हाँ एसिड अमाइड कहते हैं इसको। आगे फिर से पढ़ेंगे अभी। C डबल बॉन्ड OR, ये क्या है, C डबल बॉन्ड O और CH3, R को CH से अल्काइल ग्रुप है, इसको हम ईस्टर कहते हैं, ठीक है। OCOR अगर ऐसा है तो देखो इसको कैसे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे पहली बात, एक कार्बन के साथ तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब देखो एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दिए। अब यहाँ पे तुम ही दिमाग लगाओ कि जब 2 बॉन्ड बन गया, कार्बन बना सकता है 4 ही बॉन्ड, और एक अल्काइल ग्रुप है और एक ऑक्सीजन है, यानी एक बॉन्ड और बनाना है, तो एक और बॉन्ड बना दो इसके साथ, तो ऐसे हो जाएगा। ये भी ईस्टर ही है, थोड़ा तरीका अलग है। CHO एल्डिहाइड अगर दिखाना है तो C डबल बॉन्ड OH, तो देखो अल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन जरूर रहेगा बॉन्डेड, लेकिन वही कीटोन में आ जाओ तो कीटोन में दोनों साइड CH3 ही बॉन्डेड रहेगा, अल्काइल ग्रुप। ऐसे नहीं लिखते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3। देखो कार्बन से कार्बन बॉन्डेड है, कार्बन से कार्बन बॉन्ड, अच्छा लगता है लिखने में इस तरह। हाँ, तो इस तरह अगर जैसे दोनों साइड, अगर कार्बन के दोनों साइड अगर अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड है तो ये कीटोन कहलाता है, ठीक है। और अगर कार्बन
एक मतलब कार्बन, ये देखो एल्डिहाइड अक्सर लास्ट में रहता है, मतलब चेन के लास्ट में रहता है, ये टर्मिनेटिंग साइड पे, चेन जब खत्म होने लगता है वहाँ पे लगता है, इसलिए एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड रहता है, बाकी एक किसी भी साथ के बॉन्डेड रह सकता है, लेकिन एक हाइड्रोजन के साथ जरूर बॉन्ड बनेगा। ये क्या है, दोनों अल्काइल ग्रुप ही रहेगा, यानी ये चेन के बीच में रहता है, ये चेन के लास्ट में रहता है एल्डिहाइड, कीटोन बीच में रहेगा। ठीक है, और देखो कुछ इसको एक बात देख लो, ये है क्यूबेन, ये शायद बताए नहीं थे, ये है इस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्यूबेन, याद रख लो। ये देखो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछेगा तो इसमें हम रिंग नहीं निकालने बैठेंगे, क्यों, देखो बोलेगा कि एक रिंग यहाँ, 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 एक रिंग पीछे, 6 रिंग, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 6 हो गया। डबल बॉन्ड तो है नहीं, लेकिन कहता 6 कैसे होगा, देखो मतलब ठीक है हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन ये 3D स्ट्रक्चर ना है तो इस तरह नहीं सोचते हैं इसको, ऐसे इसमें 5 ही बनता है, रिंग 5 ही बनता है, अगर हम लोग एक्चुअल में इसको देखेंगे तो 5 ही बनता है, सर जिस तरह बताए हैं 5 ही बनता है, एक साइड वाला नहीं आता है, वो उसी में लिपट जाता है। तो क्यूबेन जब भी हम सॉल्व करेंगे, देखो सबसे अच्छा है कि हम इसका एक बार ये बना लें, क्या बोलता है उसको, एक मिनट पहले बना तो लें, बन गया क्यूबेन, यहाँ से भी थोड़ा सा टूई 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 हो गया, क्यूबेन बन गया ना। अब देखो जितना कार्बन है उसको देखो, ये कार्बन है 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, यही 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया होगा, इसको देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, यानी 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, ये कार्बन को देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, ये कार्बन को देखो 1 कार्बन 2 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, यानी 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, इस कार्बन को देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, यानी 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, इस कार्बन को देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, यानी 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया होगा। अब देखो यहाँ पे देखो इसको 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, यानी ये भी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया होगा। कार्बन क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 2 5 2 7 और एक यहाँ बच गया 8, ये किसके साथ 1 2 3 बॉन्ड, तो ये भी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कार्बन हो गया 8, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 4 6 8, हाइड्रोजन भी 8। अब फॉर्मूला लगा लो CN वाला, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाला, तो 8 माइनस 2/2, 8 में 2 गया 6, 6 बटा 2 3, 3 और 8 में 3 गया तो 5 आ जाएगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक्चुअल में 5 आता है, 6 नहीं, जितना फेस है उतना नहीं होता है, क्यूबेन में थोड़ा अलग है, इसमें 5 होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। एक्सेप्शन था बता दिए, एक्सेप्शन नहीं मतलब सही है, लेकिन हम लोग को लगता है 6 होगा, लेकिन एक्चुअल में 5 ही रहता है, रियलिस्टिक जब देखेंगे तो 5 ही मिलेगा हम लोग को। ठीक है, अब देखो ये सब फकैती था हम तो बोलते हैं, कुछ काम का है, लेकिन एक्चुअल में जो चैप्टर आया है वो अब चालू होता है। पानी भी नहीं है, अच्छा छोड़ो। अब देखो सबसे पहला है प्रायोरिटी ऑर्डर, IUPAC चालू हो गया है। ठीक है, एक्चुअल में अभी IUPAC चालू हुआ है यहाँ से 37 मिनट के बाद। तो देखो IUPAC में सबसे पहले हम जानेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर मेन चेन सिलेक्शन। जैसे कोई भी मेन चेन है तो उसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले हम मेन चेन ही सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसमें नंबरिंग करते हैं, उसके बाद हम पूरा उसका नाम लिखते हैं। 3 सीक्वेंस है, सबसे पहले सीक्वेंस का मेन चेन सेलेक्ट करो, दूसरा नंबरिंग करो, तीसरा उसका नाम लिखो। तो जब मेन चेन लिखते हैं तो उसका इस तरह सीक्वेंस रहता है कि मेन चेन हमको वही सिलेक्शन करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो, या मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो, और अगर ये नहीं है तो इसके जहाँ पे कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, ये भी नहीं है, यानी या देखो ऐसा भी हो सकता है कि उस चेन में फंक्शनल ग्रुप का नंबर सेम हो, जैसे 2 चेन आ रहा है और दोनों में फंक्शनल ग्रुप का नंबर सेम है, तो फिर हम देखेंगे कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड दोनों में कितना है। अगर वो भी सेम रहे तो फिर देखेंगे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, दोनों में से मतलब किस चेन में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, किस चेन के पास सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है। और अगर इतना सब चीज़ सेम मिल गया तो उसके बाद क्या देखना है हमको, लोवेस्ट सेट। फिर हम नंबर मतलब उसमें देखेंगे नंबरिंग करके कि लोवेस्ट सेट किसका आ रहा है। लोवेस्ट सेट हमको सबसे पहले किसका मिलना चाहिए, सबसे पहले हमको फंक्शनल ग्रुप का लोवेस्ट सेट मिलना चाहिए, उसके बाद कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड का लोवेस्ट सेट मिलना चाहिए, या सब्स्टिट्यूएंट का लोवेस्ट सेट मिलना चाहिए। बताएंगे ये क्या होता है, धीरे धीरे अभी आगे जाएंगे ना। लोवेस्ट सेट मतलब कि देखो जैसे नंबरिंग जिस टाइम करते थे 1 2, और जैसे 2 चेन है, मान के चलो जैसे एक ये चेन है और इसी में एक ये चेन है, जैसे हम एक्चुअल एग्जांपल ही दे देते हैं, रुको 1 2 3 1 2 3 4 कार्बन है इस चेन में,
और मान के चलो जैसे 1 2 3, 1 2 3 4, ये भी एक चेन हो सकता है, ये भी एक चेन हो सकता है। अब ये दोनों में कौन सा मेन चेन हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे फंक्शनल ग्रुप किस में जाता है। मान के चलो इससे अटैच है OH और इससे भी अटैच है, इससे कहाँ पे करें, यहाँ पे अटैच है, सॉरी इसमें यहाँ पे अटैच है OH। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 कार्बन इस चेन में भी, 1 2 3 4 5 कार्बन इस चेन में भी, दोनों चेन में कार्बन एटम तो सेम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप किसका चेन में है। तो इस चेन में देखो फंक्शनल ग्रुप 1 है, इस चेन में भी, इस चेन में भी 1 2 3 4 नहीं 1 2 3 4 5, इस चेन में भी एक ही फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद हम देखेंगे कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं है, इसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। फिर देखेंगे कार्बन एटम, तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, फिर सेम हो गया। अब देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट किसके पास है। तो इस चेन में अगर देखते हैं तो 1 सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट, 3 सब्स्टिट्यूएंट। अगर इस चेन में देखते हैं तो 1 सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट, 3 सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट भी सेम हो गया। अब क्या करें, तो देखना है लोवेस्ट सेट किसको मिल रहा है। तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें नंबरिंग किधर से होगा, इधर से 1 2, मान के चलो इतना ही नंबरिंग करते हैं, इधर से स्टार्ट करो तो 1 2। तो इस फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर मिला और इस फंक्शनल ग्रुप को 2 नंबर मिला इस चेन के हिसाब से। तो यहाँ लोवेस्ट सेट किसको मिला, इस फंक्शनल ग्रुप को। तो ये वाला चेन हमारा मेन चेन हो जाएगा। ठीक है, जिस चेन को लोवेस्ट सेट मिलेगा वो चेन हमारा मेन चेन हो जाएगा। तो इस तरह हम लोवेस्ट, उसके बाद अगर लोवेस्ट सेट भी मान के चलो किसी में सेम हो जाता है तो फिर हम देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ किसका, सब्स्टिट्यूएंट का। अल्फ़ाबेटिकल, देखो अभी लग रहा हो कि बाप रे इतना चीज़ सेम हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं है, अपने करते करते अपने याद आ जाएगा। ये कुछ याद भी नहीं होगा, देखते देखते अपने समझ जाएगा अरे ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये मेन चेन सिलेक्शन का ये ऑर्डर है। पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ देखना है, फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं उसमें, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड फिर देखना है, फिर कार्बन एटम देखना है। जैसे यही किसी चेन में हो गया 2 चेन है, एक में 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक में एक ही है, तो उसको सिंपल मान लेंगे, फिर इतना लफड़ा ही नहीं करना है, मेन चेन सेलेक्ट हो जाएगा। मान के चलो जैसे किसी चेन 2 चेन मेरे है, दोनों हमको मेन चेन लग रहा है, दोनों उतना ही लंबा है, कार्बन एटम भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी बराबर है, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड भी सेम है, दोनों में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है और लोवेस्ट सेट भी सेम आ रहा है दोनों में। तो लास्ट में देखना है कि दोनों का जो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर किसका है। तो जैसे मान के चलो किसी में सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया इथाइल, किसी में मिथाइल, तो EM से पहले आता है, तो इथाइल वाला को मेन चेन मान के खिला कर देना है, यानी उसको मेन चेन मान लेना है। अब नंबरिंग का बात आ गया, तो नंबरिंग में सबसे पहले याद रखना कि हमको लोवेस्ट सेट देना है किसको, हमेशा लोवेस्ट सेट देना है फंक्शनल ग्रुप को। लोवेस्ट सेट गिवन टू, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट सेट मिलना चाहिए। उसके बाद कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड का लोवेस्ट सेट होना चाहिए। अरे कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड यहाँ लिख देते हैं, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट सेट मिलना चाहिए। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट सेट मिलना चाहिए और उसके बाद हमको फिर देखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इसके हिसाब से फिर हम नंबरिंग करेंगे। मान के चलो ये तीनों सेम हो गया तो फिर हम देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जैसे मान के चलो कि कहीं इथाइल है कहीं मिथाइल है तो इसको लोवेस्ट सेट मिलना चाहिए, इसको बाद में मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो नाम लिखने का, तो नाम लिखने वाला ये ईजी है। पहले 2 डिग्री सफिक्स, सॉरी 2 डिग्री प्रीफिक्स पहले है ना, प्रीफिक्स मतलब क्या, पहले लिखाना चाहिए। फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड अल्क, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। देखो कैसे होता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या लिखाएगा, सब्स्टिट्यूएंट का नाम, इसमें सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें साइक्लो या स्पायरो आता है। रूट वर्ड क्या हो गया, अल्क, जैसे 2 कार्बन का चेन है तो मिथ इथ हो जाएगा, यहाँ पे लिखाएगा। 3 कार्बन का मिथ इथ प्रॉप यहाँ पे लिखा जाएगा अल्क की जगह। ठीक है, ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 3 कार्बन का तो ये प्रॉप लिखा जाएगा। 1 डिग्री सफिक्स में क्या है, इन एन आइन, यानी जितना बॉन्ड लगा हुआ है उसके हिसाब से हमको ये लगाना है विथ पोजीशन। जैसे दूसरे कार्बन पे तो 2 इन 3 इन 4 इन, इस तरह आइन ऐसा लिखना है। 2 डिग्री सफिक्स क्या है, इसमें हमको फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखना है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है क्या, ओइक एसिड, तो यहाँ पे लिखाएगा ओइक एसिड। बस ये हमको याद रखना, 2 डिग्री, या इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं 21, सॉरी 2112 ऐसे भी याद सकते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स, देखो प्रीफिक्स और सफिक्स तो याद ही रहेगा क्योंकि प्री है, प्री मतलब पहले, तो प्रीफिक्स ही दोनों में आएगा, ये दोनों में सफिक्स आएगा। 2112 याद रख सकते हैं।
तो 2 डिग्री प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स, बीच में रूट वर्ड, यहाँ पे 1 डिग्री सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, ये याद रखना कि जैसे मन में बोलो 2 डिग्री प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट का नाम, 1 डिग्री प्रीफिक्स यानी साइक्लो या स्पायरो, रूट वर्ड यानी क्या मिथित प्रॉप बुड पेंटैक्स, फिर 1 डिग्री सफिक्स यानी क्या इन एन आइन, 2 डिग्री सफिक्स यानी क्या फंक्शनल ग्रुप का नाम जैसे ओइक एसिड ओएट ओन अल ओल। ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब देखो जैसे सब्स्टिट्यूएंट का हम सबसे पहले हमको IFSS सब्स्टिट्यूएंट का ही लिखना पड़ता है। अब देखो थोड़ा देर कॉपी से समझ लो कि जैसे देखो अब हमारा सब्स्टिट्यूएंट का आ गया कि सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग हम कैसे करते हैं। देखो सिर्फ सुनते जाओ, कॉपी तो रहेगा मेरे पास हमेशा, हम तो समझ सकते हैं। देखो जब भी अगर अल्केन कोई चेन है, देखो सबसे पहले हमको क्या देखना है, चेन कौन सा है। जैसे अल्केन वाला चेन है, सब्स्टिट्यूएंट का ये नेमिंग चल रहा है। अगर कोई चेन अल्केन है तो अगर देखो ये टेबल कैसे याद करेंगे, सिंपल है, हमको तो टेबल 2 मिनट में याद हो गया ये वाला। देखो कैसे, अगर अल्केन है तो उससे एन हटा दो, अल्कीन है तो ई हटा दो, अल्काइन है तो ई हटा दो, यानी जैसे अल्केन लिखते हैं ना, जैसे मिथीन लिखे, मिथेन लिखे तो मिथेन से एन हटा दो, मिथीन लिखे तो ई हटा दो, मिथाइन लिखे तो ई हटा दो लास्ट का। ठीक है, और उसके बाद अगर मान के चलो जो रेडिकल कार्बन है, रेडिकल कार्बन यानी क्या, ऐसा कार्बन जो कि मेन चेन से उस सब्स्टिट्यूएंट को जोड़ रहा हो। तो देखो यहाँ पे जैसे पेन कहाँ है, पेन नहीं है क्या, पेन होगा, 1 मिनट रुको यार। देखो जैसे ये वाला जो कार्बन है, यहाँ हम देख सकते हैं ये वाला कार्बन दिख रहा है ना, 1 मिनट, हाँ दिख रहा है। तो देखो जैसे ये वाला जो कार्बन है ये रेडिकल कार्बन है, क्यों, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है जिस पर रेड डॉट लगा हुआ है ये मेन चेन, ये है हमारा मेन चेन और ये रहा सब्स्टिट्यूएंट, ये दोनों को ये कार्बन जोड़ रहा है, जोड़ रहा है ना। देखो सब्स्टिट्यूएंट को कौन जोड़ रहा है, ये कार्बन, और यही कार्बन इसको मेन चेन से भी जोड़ रहा है, तो ये रेडिकल कार्बन हुआ। नंबरिंग भी हमेशा सब्स्टिट्यूएंट में इसी कार्बन से स्टार्ट होता है। ठीक है, जहाँ से डायरेक्टली वैसा कार्बन जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली बॉन्डेड हो, तो इसी कार्बन से ना सब्स्टिट्यूएंट इसी कार्बन से ना ये सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, इसी कार्बन से, यानी समझ लो चोटी है ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसका बाल पकड़ के, तो ये इसका चोटी है, इसका चोटी पकड़ के, तो ये जो चोटी है ना यही रेडिकल कार्बन है, इसका चोटी पकड़ के इसको ये मेन चेन ऐसे पकड़ा हुआ है, चल चल तू लटक इधर तो सबको ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को लटकाया हुआ है, तो ये मेन चेन है और यहाँ चोटी पकड़ के इसको लटका दिया, तो ये जो चोटी में गार्डर लगा हुआ है यही इसका रेडिकल कार्बन है। ठीक है, इस तरह बता सकते हैं। अब रेडिकल कार्बन पहचान लिए। अब देखो जैसे अगर ये चेन कौन सा है, ये अल्कीन चेन है, तो अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है ना, देखो एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है ना, देखो सिर्फ एक ही बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो क्या कहेंगे, इसको अल्काइल लिखेंगे, इसको अल्किनाइल कहेंगे, क्योंकि ये अल्कीन है, ये अल्काइन है, तो अल्किनाइल। अरे यार इतना टफ नहीं होना चाहिए। देखो एक हाइड्रोजन रिमूव है, अल्केन है, तो एन हटा के आइल लगा दो, यहाँ पे अल्कीन है तो ई हटा के आइल लगा दो, यहाँ पे भी ई हटा के आइल लगा दो। अगर 2 हाइड्रोजन रिमूव है तो क्या करना है, हमें एन हटा के आइलिडीन लगा देना है, ई हटा के आइलिडीन लगा देना है, ई हटा के आइलिडाइन लगा देना है। ठीक है, हाँ अब यहाँ देखो अगर 3 हाइड्रोजन रिमूव है, यहाँ पे अगर मान के चलो ट्रिपल बॉन्ड रहता और फिर अगर वहाँ पे नीचे में अल्कीन रहता, अल्केन रहता, अल्काइन रहता, उस हिसाब से तो वहाँ एन के जगह लाइडाइन लगा देते, लाइडाइन लगा देते, और वाइलिडाइन और वाइलिडाइन, ये सब में लगा, वाइलिडाइन तीनों में लगाना है, इसमें अल्काइल लाइडीन, अल्किनाइलाइडीन, अल्काइन आइलिडीन। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। इसको याद नहीं करना है, 2 मिनट में बस देखना है। देखो क्या याद करना है, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ और आइल, आइलिडीन, आइलिडाइन। देखो अगर एक हाइड्रोजन रिमूव है, आँख बंद करो ऐसे बोलो, अगर एक हाइड्रोजन रिमूव है तो अल्काइल, अल्किनाइल, अल्काइनाइल। क्या रिमूव करना है, अल्केन से एन करना है, ई दोनों से ई करना है, और बाकी आइल, आइलिडीन और आइलिडाइन लगा देना है। उफ इतना लफड़ा। अभी देखो जैसे मान के चलो ये है, ये एग्जांपल है CH, अरे यार इसको पता नहीं पड़ेगा लगता है। 1 मिनट कैसे करें, 1 मिनट पॉज करो।
अरे पॉज नहीं हुआ। देखो जैसे ये वाला एग्जांपल है CH3 और CH3 अब नंबरिंग देखो यहाँ से यहाँ ऐसे लिखा हुआ यानी क्या, ये सब्स्टिट्यूएंट से यहाँ से बॉन्डेड है, तो ये वाला कार्बन ही रेडिकल कार्बन हुआ। नंबरिंग हमेशा रेडिकल कार्बन से सब्स्टिट्यूएंट में चालू करना है, तो 1 2 3 4 नंबरिंग कर दिए। अब देखो अब क्या हुआ, हम क्या बोले थे, कैसे करना है, ये कौन सा है, देखो ये क्या है, मतलब अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, तो साफ साफ दिख रहा है अल्केन का है कि कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो सब जगह सिंगल बॉन्ड यानी अल्केन है। तो अल्केन है, अल्केन में क्या हटाना था, एन हटा देना था, ठीक है, एन हटा दिए। और इसमें क्या लगा रहना था, YL, एक हाइड्रोजन सिर्फ रिमूव है, देखो यहाँ एक हाइड्रोजन का सिर्फ रिमूव है। अब ये बन गया हमारा अल्काइल बन गया। अब क्या वो कार्बन है तुम गिनो मेंशन में, 1 2 3 4, तो ये क्या बन गया, मिथित प्रोप बुटाइल बन गया, ठीक है। अब देखो इस पर 2 सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच थे, कहाँ कहाँ पे, 2 और 3 पे, तो लिख दो 2 और 3 पे क्या था, डाईमिथाइल। अब बोलेगा इसको पहले क्यों लिखा, क्योंकि अभी जो सीक्वेंस बता रहे थे 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, रूट वर्ड, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, तो पहले क्या था 2 डिग्री प्रीफिक्स यानी क्या सब्स्टिट्यूएंट का नाम, तो यहाँ भी पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम ना लिखाएगा, तो 2,3 डाईमिथाइल बुटाइल, ठीक है, इस तरह होता है। अरे ये सिंपल है, इतना इसको लफड़ा मत लगाओ। अभी हम क्वेश्चन के थ्रू जब समझेंगे ना तो ये ज़्यादा मस्त मज़ा आएगा एकदम। यहाँ से नहीं, ये क्या बोलते हैं इसको, मॉड्यूल वाला क्वेश्चन, ये सब भी ठीक है, ये सब तो कुछ कुछ याद भी करना पड़ेगा, बेंजाइल, बेंजाइलिडीन, जैसे देखो फिनॉल, फिनाइल, और तो हाँ ये सबसे बढ़िया चीज़ है, देखो जैसे बेंजीन में है ना, ये बेंजीन जब रहता है तो ये दोनों पोजीशन को हम क्या कहते हैं, 1 2 पोजीशन को ऑर्थो, जैसे ये 1 2 पोजीशन है तो इसको कहेंगे हम ऑर्थो पोजीशन। अगर ऐसे है डॉक्टर ऑर्थो नहीं, ये 1 और 3 पोजीशन वाला है तो इसको हम मेटा पोजीशन कहेंगे, ठीक है। और अगर सीधा सीधी रहे यहाँ इसको 1 4 पोजीशन कर सकते हैं, तो ये पैरा पोजीशन है, लिख सकते हो 1 2 पोजीशन इस, ये 1 3 पोजीशन और ये 1 4 पोजीशन। 1 4 पोजीशन अगर रहे मिथाइल ग्रुप का तो पैरा कहेंगे, इसमें 1 2 रहे तो ऑर्थो और 1 3 रहे तो मेटा पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आता है ये, अभी तक जितना देखे सब जगह तो काम ही आ रहा है। इसका कुछ क्वेश्चन, अच्छा अभी देखो क्वेश्चन, अभी बहुत बार लगेगा कि एक बार फिर थ्योरी फिर एक बार क्वेश्चन, सब भूल जाएंगे, नहीं, जिस टाइम क्वेश्चन बताएंगे उस टाइम टोटल थ्योरी हम हर क्वेश्चन में बताएंगे कि इस क्वेश्चन में कहाँ से थ्योरी कौन सा लग रहा है, चिंता मत करो, पहले थ्योरी समझ लो। देखो अब कॉमन नेम ऑफ अल्केन और अल्काइल का सब्स्टिट्यूएंट का कैसे कॉमन नेम लिखते हैं, तो देखो जब भी अगर स्ट्रेट चेन रहे, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट तो स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट चेन बस रहना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे एन उसके आगे लगेंगे यानी नॉर्मल। जैसे ये है 4 कार्बन का नॉर्मल ओपन चेन है तो इसको हम नॉर्मल बुटेन कहते हैं, इसलिए एन बुटेन इसको लिख सकते हैं। ये 5 कार्बन का है तो एन पेंटेन लिख सकते हैं, इसको एन हेक्सेन हेप्टेन लिख सकते हैं। अब देखो जब भी सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो, ये तो फिर वही बात हो गया, हम क्यों समझा रहे तुमको। जैसे देखो ये एक कार्बन है, एक चेन है, इसमें 1 2 सेकंड पोजीशन पे अगर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और अगर इस तरह का कोई कंपाउंड दिया हुआ है तो हम इसको कहेंगे आइसो। ये अल्केन है तो आइसो अल्केन कहेंगे इसको, कॉमन नेम बता रहे हैं, कॉमन नेम लिखने के लिए। और अगर देखो अगर जैसे सेकंड पोजीशन पे अगर कोई मिथाइल ग्रुप अटैच है तो उसको आइसो अल्केन कहेंगे। नियो अल्केन कब कहेंगे, जब स्ट्रेट चेन में 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो। जैसे देखो ये एक स्ट्रेट चेन है, इस पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, चाहे ये एक स्ट्रेट चेन है, इस पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसको हम क्या कहेंगे नियो। और कितना कार्बन का, 1 2 3 4 कार्बन का है, और ये 2 कार्बन भी गिन लेंगे, हेक्सेन। देखो कॉमन नेम लिखते टाइम टोटल कार्बन गिन लेंगे, नियो हेक्सेन। और अगर ऐसा रहा तो 1 2 3 4 5 नियो पेंटेन हो जाएगा। लेकिन ये आइसो और नियो जो है ये सिर्फ 6 कार्बन तक के अल्केन के लिए काम आता है। इसका एक एक्सेप्शन बस है ये वाला, ऐसे इसको हम आइसो ऑक्टेन कहते हैं, ये एक एक्सेप्शन है इसमें। अब अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या कहेंगे, तो देखो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या कहेंगे, जैसे CH3 CH2 CH2 ये हो गया। यहाँ से क्या है कि एक हाइड्रोजन अगर प्राइमरी कार्बन से रिमूव हुआ तो उसको हम
एन अल्काइल कहेंगे। तो देखो यहाँ ये प्राइमरी कार्बन है क्योंकि ये सिर्फ एक कार्बन से बॉन्डेड है, ठीक है। तो ये प्राइमरी कार्बन हुआ, ठीक है, ये प्राइमरी कार्बन हुआ। देखो जैसे ये जो कार्बन है ये क्या है, प्राइमरी कार्बन ही है, सिर्फ एक कार्बन के साथ बॉन्डेड है। अगर मान के चलो इससे एक हाइड्रोजन हटा दिए तो CH2 हो गया, एक हाइड्रोजन हटा दिए और ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में इसको सब्स्टिट्यूएंट मतलब इधर कोई सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये जो हो गया ये इसको हम N कहेंगे, N अल्काइल। और यहाँ पे 3 कार्बन है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, N प्रोपाइल। 4 कार्बन रहता है N बुटाइल कहते हैं। और जब और सेकेंडरी कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव हो तो उसको हम सेकेंडरी बुटाइल कह देंगे, मतलब सेकेंडरी अल्काइल कह देंगे। जैसे मान के चलो जैसे CH है, ये CH2 था और यहाँ पे CH3 था, तो ये सेकेंडरी कार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन हटा दो तो ये क्या बन गया, ये सेकेंडरी मीथेन प्रोपाइल बन गया, सेकेंडरी प्रोपाइल का बन गया। उसी तरह अगर कोई टर्शियरी कार्बन है, जैसे देखो ये है तुम्हारा टर्शियरी कार्बन है ना, है, इससे ये हाइड्रोजन को हटा दो तो ये क्या बन गया, टर्शियरी मीथेन प्रोबूट, टर्शियरी बुटाइल, ठीक है। अब आइसो अल्काइल भी एक होता है। आइसो अल्काइल क्या होता है, आइसो अल्काइल तब कहेंगे जब एक हाइड्रोजन रिमूव होता है एक आइसो अल्केन से, टर्मिनल कार्बन से। देखो मेंशन का टर्मिनल कार्बन से ये हम सीखे थे। अब देखो जैसे हम लोग पढ़े थे आइसो अल्केन, अभी पीछे पढ़े थे ना, तो आइसो अल्केन क्या होता था कि जैसे यहाँ पे देखो इसके एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये था तो इसको अगर हम यहाँ बनाते हैं, एक मिनट इसको ऐसे कर दो, CH3CH, यानी ये CH पहले यहाँ पे इससे बॉन्डेड है, इसको ऐसे नहीं लिखा हम CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 और CH3। तो जब हम इसको नंबरिंग करेंगे तो हम नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे मान के चलो जो मेंशन होगा वो 1 2, और ये एक क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो सेकंड पोजीशन पे देखो एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो यानी क्या हो गया, ये आइसो अल्केन हुआ। तो अगर आइसो अल्केन का क्या बोला, एक हाइड्रोजन रिमूव हो, तो जैसे मान के चलो ये टर्मिनल है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो ये जो बनेगा ये आइसो अल्काइल बनेगा। तो यहाँ पे 3 कार्बन है तो इसको हम क्या लिखेंगे, आइसो प्रोपाइल लिखेंगे। उसी तरह देखो यहाँ पे इसको हटा दो, मान के चलो यहाँ एक हाइड्रोजन था तो अभी ये क्या है, आइसो अल्केन। क्यों, क्योंकि देखो 1 2 3 और सेकंड पोजीशन पे एक अल्काइल ग्रुप अटैच था, तो यानी ये एक आइसो अल्केन था, और यहाँ टर्मिनल से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया इसलिए ये आइसो बुटाइल बन गया। उसी तरह यहाँ पे देखो कितना कार्बन है, देखो CH2 लिखा है, यानी एक इधर है ऐसे। तो देखो 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दिए, और सेकंड कार्बन पे एक अल्काइल ग्रुप अटैच है यानी ये आइसो अल्केन हो गया, आइसो अल्केन हो गया। अब आइसो अल्केन का क्या, टर्मिनल से अगर आइसो अल्केन का टर्मिनल से कोई हाइड्रोजन रिमूव है टर्मिनल कार्बन से तो उसको हम आइसो अल्काइल कहते हैं। तो यहाँ गिन लो, के को हाइड्रोजन है, के को कार्बन है 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया, आइसो हेक्साइल हो गया। उसी तरह नियो, अगर एक हाइड्रोजन रिमूव है कहाँ, कॉर्नर से, किसके, नियो अल्केन के कॉर्नर से, तो नियो अल्काइल कहते हैं। तो नियो अल्केन क्या होता था, जब किसी जैसे किसी सेकंड पोजीशन था व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन स्ट्रेट चेन पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो देखो यहाँ पे ये एक स्ट्रेट चेन है, इस पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, यहाँ मान के चलो है, जैसे फिर से बताते हैं यहाँ पे, जैसे मान के चलो यहाँ पे ये हाइड्रोजन नहीं निकलता, CH3 रहता, तो ये क्या एक न्यू अल्केन था, और यहाँ से इसका कॉर्नर से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो ये क्या बन गया, न्यू पेंटाइल बन गया। और यहाँ से मान के चलो ये एक हाइड्रोजन था तो 1 2 3 4 ये मेंशन होता, इस मेंशन में क्या दो देखो 2 मिथाइल ग्रुप अटैच था यानी ये न्यू अल्केन था, कॉर्नर से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो क्या, न्यू हेक्साइल बन गया। इस तरह इसका नेमिंग करते हैं हम, कॉमन नेम का, सब्स्टिट्यूएंट का। अब देखो अल्केन का अब इतना सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग था। देखो सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग हम बोल रहे हैं एक बात कि जब मॉड्यूल का क्वेश्चन आएगा उस टाइम हम सारा चीज़ फिर से बताएंगे, हर क्वेश्चन में बताएंगे, जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ बताएंगे। बस क्या है, सिर्फ सुनते जाओ, सुनने से ही बहुत चीज़ ज़्यादा रहता है। आ गया अल्केन का। अल्केन का नंबरिंग में कुछ नहीं, जितना प्रायोरिटी ऑर्डर हम पहले देखे थे वही काम आएगा। बस यहाँ एक चीज़ नहीं, यहाँ पे कुछ ध्यान नहीं रखना है, ये सिंपल है। एक चीज़ देखो यहाँ पे मेन है कि डाई ट्राई टेट्रा पेंटाहेक्सा, अगर मान के चलो एक मेन चेन है, मेन चेन पे बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे 2 सब्स्टिट्यूएंट रहे तो डाई वर्ड का यूज़ करेंगे, 3 सब्स्टिट्यूएंट रहे तो ट्राई, 4 तो टेट्रा, 5 तो पेंटा, 6 तो हेक्सा, उस सब्स्टिट्यूएंट के आगे लगाएंगे। जैसे 2 3 डाईमिथाइल लिखते हैं, 3 4 5
ट्राई मिथाइल लिखते हैं, ऐसे बता रहे एग्जाम्पल के लिए। और अगर देखो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट यानी क्या, सिंपल नहीं, उसमें और भी कुछ है, जैसे कार्बन कार्बन में नहीं है, और भी जैसे कार्बन के साथ मान के चलो जैसे कुछ है फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया या कुछ डबल बॉन्ड अटैच हो गया, तो वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गया कि सिंपल, जैसे ऐसे देखो, जैसे अगर किसी कोई मेंशन है उसमें ऐसे सिंपल ऐसे, तो ये सिंपल है, इस सब्स्टिट्यूएंट को कुछ नहीं बोल सकते, तो सिंपल, इसको मिथाइल कर सकते हैं, इसको मिथाइल कर सकते हैं, सिंपल लिख सकते हैं। लेकिन मान के चलो इसमें डबल बॉन्ड लग गया, यहाँ पे क्लोरीन आ गया, या और भी कुछ ऐसे ऐसे रह के यहाँ क्लोरीन आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड लग गया, ऐसे बहुत कुछ हो सकता है। तो जब इस तरह का आता है तो इसको हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। इसका नाम में अगर ये दो गो रहे, मान के चलो एक ही जैसा दो गो रहे मेंशन में, तो उसको क्या कहेंगे 20, 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, इस तरह आगे बढ़ता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे मान के चलो जो आइसोनियो, ये सब वर्ड है, इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करना है। जब भी हम लिखेंगे कॉमन नेम तो आइसोनियो को कंसिडर करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और डाई ट्राई टेट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर होगा। देखो यहाँ पे जैसे हम लोग सोच रहे हैं ना कि डाई ट्राई टेट्रा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में कहाँ आ गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में तो 20 ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस था, लेकिन नहीं, ज़रूरत पड़ता है। जैसे मान के चलो 20 ट्रिस तो हम पहले ना लगाएंगे, मान के चलो जैसे कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, सिर्फ इमेजिनेशन करो, आंख बंद करो, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे मान के चलो कि कोई सब्स्टिट्यूएंट है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब उसमें दो जगह पे, उस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में भी दो जगह पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में भी। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जब हम नाम लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे ना कि डाई, भले उसके पहले जब हम पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का ब्रैकेट लगाएंगे उसके पहले 20 ट्रिस, अगर मान के चलो उस तरह का सब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मेंशन में दो जगह है तो हम 20 लगाएंगे और 20 फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर लिखेंगे कि इस जगह पे ये था, तो जो अंदर में ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जैसे 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्साइल, इस तरह कुछ भी जैसे हम एग्जाम्पल की तरह बता रहे हैं, तो इस तरह लिखे। तो यहाँ पे जो डाई ट्राई लग रहा है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में, जो डाई ट्राई लगेगा वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर होगा। लेकिन ये जो उसके बाद कौन कौन कंसिडर नहीं होगा, तो सेकेंडरी टर्शरी ये वर्ड कंसिडर नहीं होगा, आइसोनियो होगा, सेकेंडरी टर्शरी नहीं होगा। डाई ट्राई टेट्रा जो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में लगता है, जो हम सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज़ करते हैं वो चलेगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाला मतलब वो नहीं चलेगा। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में जो डाई ट्राई टेट्रा लगता है वो नहीं चलेगा, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स में लगता है वो चलेगा, और 20 टेट्राकिस ये सब भी नहीं चलेगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ये तो 10 में ही पढ़े थे कि 2 नंबर के बीच में कॉमन लगाना है, नंबर और लेटर के बीच में हाइफन लगाना है, और जो जब भी हम नाम लिखते हैं तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल रहेगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे ये मेंशन है। अब देखो ये हमारे पास मान के चलो कंपाउंड है, तो इसमें मेंशन कौन होगा, 1 2 3 4 5 6। देखो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या था कि फंक्शनल ग्रुप देखना था, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड में देखना था, उसके बाद कार्बन कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन एटम देखना था। तो इसमें देखो ये पूरा कंपाउंड में है फंक्शनल ग्रुप, तो छोड़ देंगे उसको, मल्टीपल बॉन्ड छोड़ देंगे उसको। अभी क्या है मेंशन सिलेक्शन में कार्बन एटम देखना है, तो गिनो 1 2 3 4 5 6, इस चेन में 6 है, और यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6, यानी दोनों साइड से 6 ही मिल रहा है। और इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट, जैसे मान के चलो ये चेन लेते हैं तो एक सब्स्टिट्यूएंट, और ये चेन लेते हैं तो भी एक सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ भी चल गया। मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं इसमें, लोवेस्ट सेट किसको दें, इधर से मान के चलो इस तरह से नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 इस सब्स्टिट्यूएंट को दूसरा नंबर मिलेगा। यहाँ से ये वाला चेन अगर लेते हैं तो 1 2 इस सब्स्टिट्यूएंट को भी 2 ही नंबर मिलेगा, लोवेस्ट सेट भी नहीं आया। अब मान के चलो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ये चेन मतलब इस सब्स्टिट्यूएंट अगर ये मेंशन मान रहा है तो ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ, इसमें इसका नाम क्या हो गया मिथाइल, अगर ये मेंशन लिए तो इसका भी नाम मिथाइल, तो सब चीज़ मैच करिए। तो इसका मतलब क्या, जब सब चीज़ मैच करिए तो कोई भी ले लो, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। तो हम जैसे ये वाला ले सकते हैं, ये भी मेंशन के रूप में ले सकते हैं। उसके बाद नाम लिख दो, देखो नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है। पहले हम क्या याद किए थे कि 2 डिग्री सफिक्स पहले लिखते हैं, यानी पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, उससे भी पहले नंबरिंग करेंगे हम। तो यहाँ पे 1 देंगे, यहाँ 2, इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, हम जान रहे हैं कि नंबरिंग में लोवेस्ट सेट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिलना चाहिए, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2, दूसरा नंबर सब्स्टिट्यूएंट को मिल गया। और यहाँ क्या लिखेंगे, नाम लिखते टाइम 2 मिथाइल, और कितना कार्बन है 1 2 3 4 5 6, 2 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है कि नहीं, देखो 2 मिथाइल हेक्सेन
सिंपल। देखो ये सब तो ठीक है, ये सब छोटा मोटा है, थोड़ा हार्ड वाला लेते हैं, मज़ा आएगा। जैसे ये देखो यहाँ टिक भी लगा हुआ है, तो कैसे इसको करना है। सबसे पहले मेन चेन देखेंगे, मेन चेन में क्या मैक्सिमम, ये तो सिंपल चेन ही नहीं है, इसमें तो एक चेन ही है, तो सेलेक्ट क्या करना है, यही मेन चेन है। अब आगे अब बात की नंबरिंग किधर से करेंगे, तो सबसे पहले हमको याद है नंबरिंग क्या बोले थे, नंबरिंग करते टाइम हमको देखना है लोवेस्ट सेट किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद लोवेस्ट सेट देना है कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड को। उसके बाद लोवेस्ट सेट देना है सब्स्टिट्यूएंट को। तो लोवेस्ट सेट सब्स्टिट्यूएंट को देने टाइम यहाँ देखो 3 सब्स्टिट्यूएंट है, तो अगर यहाँ इधर से नंबरिंग करते 1 2, तो दूसरा पोजीशन पे 2 को क्लोरीन है, यानी 2 2 और फिर 3 4, 4 पे ब्रोमो है, तो ये बनेगा सेट। और इधर से नंबरिंग करने पे 1 2 3 4 2 4 4 ऐसा बनता है नंबरिंग। तो देखो 2 2 तो सेम हो गया, लेकिन यहाँ 2 और यहाँ 4, तो ये वाला नहीं होगा क्योंकि लोवेस्ट सेट चाहिए, तो ये वाला यानी इधर से ही नंबरिंग होगा। ठीक है, ऐसे ही हमको तोड़ तोड़ के करना है। पहले इधर से नंबरिंग लिख लो कि हर सब्स्टिट्यूएंट को क्या क्या नंबर मिला है। जैसे इधर से हम नंबरिंग किए तो देखिए इस क्लोरीन को दूसरा नंबर मिला, इस क्लोरीन को भी दूसरा नंबर मिला, तो 2 2 लिख दिए, और जब गिने तो इस ब्रोमीन को चौथा नंबर मिला। अब इधर से नंबरिंग किए, ब्रोमीन को दूसरा नंबर मिला और इस क्लोरीन को चौथा, इस क्लोरीन को भी चौथा नंबर मिला, तो 2 4 4। अब मिलाओ 2 2 सेम 2 4, तो 2 छोटा है, लोवेस्ट सेट मिलना चाहिए, तो ये वाला नंबरिंग। मतलब एक भी अगर जैसे फर्स्ट लेटर भी मिल गया तो यहाँ मन के चलो 1 रहता, यहाँ 2 रहता, छाट देते, फिर आगे देखते ही नहीं। हमको देखना है लोवेस्ट सेट जल्दी आ जाए। इसमें ये सेम हो गया, इसमें देखो इसमें लोवेस्ट सेट ये है, यानी यही वाला लोवेस्ट सेट होगा, इस साइड से नंबरिंग होगा, लेफ्ट टू राइट ही वो नंबरिंग होगा। ठीक है, उसके बाद नाम लिख दो। नाम लिखने में क्या है 2 2, देखो अब क्या है क्लोरो है ब्रोमो है, तो ब्रोमो क्लोरो, तो पहले ब्रोमो लिखाएगा। नाम लिखते टाइम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले लिखेंगे 4 ब्रोमो 2 2 डाइक्लोरो और 1 2 3 4 1 2 3 4 5 पेंटेन, है ना, 4 ब्रोमो 2 2 डाइक्लोरो पेंटेन। अब देखो देखते साथ ही सब, ये अल्कीन वाला तो एकदम छूना ही नहीं, समझो ये नहीं कि अल्कीन वाला में फंस रहे हैं, अल्कीन वाला में फंसना ही नहीं। देखो बहुत सिंपल है, भले कॉमन नेम में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसमें फंसना नहीं है। इसमें फंसे तो बाकी में तो गए। देखो जैसे ये है, ये थोड़ा सा है दम वाला क्वेश्चन, ये सब में फंसो तो अलग बात है। इधर सिंपल है, सब कुछ नहीं फंसने इसमें। मेन चेन सेलेक्ट हो गया, कुछ दूसरा है ही नहीं मेन चेन। अब देखो नंबरिंग का बारी, नंबरिंग का बारी किधर से करेगा नंबरिंग, 1 2 3, इधर पहला 3 पे आ रहा है, 1 2 3, इधर भी पहले 3 पे आ रहा है, इधर 4 4 5 6, मतलब दोनों साइड से नंबरिंग में सेम ही आ रहा है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देख सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे CBr3, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम में क्या बताते हैं, देखो यहाँ ट्राई आ गया ना, आता है ना कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम में ट्राई, बाई ट्राई, डाई ट्राई जो बोले थे, आया ना नाम। और देखो यहाँ पे भी CBr है, यानी 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ 20 लगेगा, याद रखना। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दोनों सेम है, तो इसलिए 20 लगेगा। इसका नाम क्या हो गया, ट्राई ब्रोमो इथाइल। नाम बताए थे ना कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कैसे लिखते हैं। हाँ, अरे उसी तरह जैसे 2 डिग्री सफिक्स पहले लगाओ, तो 2 डिग्री सफिक्स यानी जैसे ये कार्बन है, इस पर क्या अटैच है, 3 को ब्रोमीन अटैच है, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखाएंगे, तो क्या लिखा है ट्राई ब्रोमीन, और दोनों पहला ही कार्बन पे अटैच है, इसमें दूसरा कार्बन थोड़ी है जो 2 कार्बन लिखेंगे 3 कार्बन लिखेंगे, डायरेक्ट लिख दे 3 ट्राई ब्रोमो, और क्या है मिथाइल है, एक ही कार्बन है ना, तो मिथाइल होगा, ट्राई ब्रोमो मिथाइल, सिंपल। अरे जिस तरह हम लोग मतलब जो हम नंबरिंग देखे 2 डिग्री सफिक्स प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस 1 डिग्री 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स, ये सब के लिए है, यही सब के लिए है। तो यहाँ पे भी देखो, अरे यार देखो इसको हम बना के ही दिखा देते हैं, जैसे ऐसे है, तो यहाँ पे लिखा हुआ CBr3, यानी इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे C है और C के साथ 1 2 3, यहाँ पे 3 ब्रोमीन अटैच है। तो जब इसका नाम लिखेंगे तो हम क्या बोले, 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या लिखेगा, इसमें सब्स्टिट्यूएंट का नाम, तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है, एक फर्स्ट पोजीशन पे 3 ब्रोमीन है, तो ट्राई ब्रोमो, ऐसा भी लिख सकते हैं 1 1 1 ट्राई ब्रोमो, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 1 जल्दी जनरली हम छोड़ देते हैं 1 वाला चीज़, तो ट्राई ब्रोमो। और क्या ये ट्राई ब्रोमो के बाद हम क्या बोले थे, देखो 2 डिग्री सफिक्स 2 डिग्री प्रीफिक्स फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, तो 1 डिग्री है ही नहीं, साइक्लो स्पायरो या साइक्लिक कंपाउंड है नहीं है, तो ये वाला यूज ही नहीं होगा। उसके बाद क्या है रूट वर्ड यानी कितना नंबर ऑफ कार्बन है, तो इस चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, यानी मिथ होगा। अब देखो इसके बाद आता है तुम्हारा क्या एन इन आइन, तो एन इन आइन तो लगेगा नहीं क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ आइल लग जाएगा मिथाइल। ठीक है, बाकी फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, तो क्या हो गया ट्राई ब्रोमो मिथाइल हो गया। ठीक है, अरे कपड़ा कहाँ है, चल हट, हे हो गया क्या दोस्त। चलो देखो अब आगे इतना हो गया, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा
टिक लगा हुआ है यानी कुछ दम है क्वेश्चन में। क्या दम है देखो, मेंशन, ठीक है। नंबरिंग का बारी आया, अरे इसका नाम नहीं बताया ना, इसका नाम देखो कैसे होगा नाम इसका। ये ट्राई ब्रोमो मिथाइल है, इसको हमको नंबरिंग में कंसिडर करना है, तो भी क्या कंसिडर करें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। इधर से लिखो 1 2 3, 3 3 डाइक्लोरो, 3 3 डाइक्लोरो हो जाएगा। उसके बाद 4, सॉरी नहीं 3 3 नहीं, 1 2 3 4 5, 3 5 डाइक्लोरो। उसके बाद 1 2 3 4, 3 3 5 डाइक्लोरो हो गया। उसके बाद इसका क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो 4 6 4 6 20, 4 6 20, जैसे 4 6, उसके बाद 20 20, फिर ब्रैकेट लग जाएगा, क्या लगेगा, ट्राई ब्रोमो मिथाइल, ब्रैकेट बंद। उसके बाद कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेन, ऑक्टेन ही लग जाएगा क्योंकि ये अल्केन ही है। देखो 3 5 डाइक्लोरो, 4 6 20 ट्राई ब्रोमो मिथाइल ऑक्टेन, है ना। सही हो गया हमको भी नहीं, हम भी रिवाइज ही कर रहे हैं मेरा भी सही हो जाता तो थोड़ा खुशी होता है। ठीक है देखो सही है ना, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सही हो गया। ठीक है देखो अभी क्वेश्चन को देखते हैं। मेन चेन पता है, कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता है। और कहाँ कार्बन है, ये कार्बन, ये चेन है। नंबरिंग का बारी है 1 2 3 4, इसको पहले 4 मिल रहा है इधर, 1 2 इधर से नंबरिंग होगा इस साइड से। इसे देखो पहला सब्स्टिट्यूएंट को दूसरा मिल रहा है इधर से, तो 1 2 3 चौथा मिल रहा है, तो ये इसी साइड से नंबरिंग होगा। अब देखो यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स। ठीक है देखो वही चीज़ है, ट्राइब्रोमो मिथाइल ही है, ट्राइब्रोमो मिथाइल, ट्राइब्रोमो मिथाइल, 3 गो ट्राइब्रोमो मिथाइल है, यानी यहाँ क्या लगेगा 20 ट्रिस, ट्रिस लगेगा। तो और ये क्या है NO2, ये इसको नाइट्रो कहते हैं शायद, हाँ इसको नाइट्रो ही कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हाँ नाइट्रो ही कहते हैं। ठीक है तो देखो ये नाइट्रो है, ये ब्रोमो है, और क्या ट्रिस। तो पहली बात तो ये फंक्शनल ग्रुप है, हमको जैसा पता है, हाँ ये NO2 फंक्शनल ग्रुप है। नाइट्रो यानी अमाइन होगा शायद, अब हमको नहीं पता, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप ही है जितना हमको पता है, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो अब देखो ये सब्स्टिट्यूएंट का पहले नाम लिखेगा तो क्या लिखेंगे, ट्राइब्रोमो मिथाइल ट्रिस, ट्रिस, और 1 2 3 4, 4 पे 5 पे 6 पे, तो 4 5 6 ट्रिस, 4 5 6 ट्रिस। उसके बाद कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ट्राइब क्या क्या था, 4 5 6 ट्रिस, डाइब्रोमो, डाइब्रोमो, ट्राइब्रोमो ना था, सॉरी नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, 2 पे ही ब्रोमीन है, एक खाली है, यानी ये मिथाइल नहीं इथाइल है। 1 कार्बन 2 कार्बन, देखो इधर 2 ही ब्रोमो है, हाँ हाँ। तो देखो क्या इसका नाम हो जाएगा, फिर से एक बार नाम निकालो, तो ये डाइब्रोमो, डाइब्रोमो मिथाइल, और ये एक पोजीशन पे डाइब्रोमो है, एक पे डाइब्रोमो मिथाइल इथाइल। ठीक है फिर से, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4, 4 5 6, 4 5 6 ट्राई ट्रिस, 4 5 6 ट्रिस। ठीक है सही है, 1 1, ठीक है, डाइब्रोमो इथाइल। ठीक है उसके बाद दूसरा पोजीशन पे, नहीं दूसरा पोजीशन पे पहले ना, पहले 9 को पहले, तो उसके बाद नोनिन, यहाँ हमको 2 नाइट्रोनोनिन, सही है ये भी। 2 बीच में भी, बीच में कैसे लिखा था, इसमें नाइट्रो है ना, हाँ तो ठीक है ये सही है, 2 नाइट्रोनोनिन हो जाएगा। इसका नाइट्रो होता है सफिक्स, इसका सफिक्स नाइट्रो होता है, आगे दिखा देंगे। अल्कीन और अल्काइन का 1 घंटा 13 मिनट तो यहीं हो गया। क्या करें, इसको पार्ट्स में बना दें ना ही लेते। देखो अब अल्कीन और अल्काइन का है, ज़्यादा टाइम नहीं, आधा घंटा और वीडियो बनाएंगे जितना हो पाए। अल्कीन और अल्काइन में भी देखो कुछ नहीं, सारा चीज़ तो हम जान रहे हैं, कैसे लिखना है, मेंशन का, नंबरिंग का कैसे लिखना है, फिर टोटल नाम कैसे लिखना है, वो सब पता है। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाला बात है कि देखो अगर दोनों साइड से मान के चलो कहीं से भी नंबरिंग करने पे हमको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का सेम नंबरिंग मिल रहा है, तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। ये बात याद रखना हमेशा, जहाँ भी जैसे मान के चलो एक चेन है, उसमें इधर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इधर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है,
तो अब नंबरिंग करें इधर 1, इधर भी 1 आ रहा है, इधर से भी नंबरिंग करें तो भी इसको पहला को 1 ही मिल रहा है इधर, या कुछ भी दोनों का अगर नंबरिंग सेम आ रहा है डबल बॉन्ड पे भी और ट्रिपल बॉन्ड पे भी, तो हमको क्या करना है, डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देना है ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। अगर सेम रहा तो, नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड को ही पहले प्रेफरेंस देना है। देखो एक करके सब सॉल्व कर, 1 2 3 4 5 6। अब ये मेंशन तो यही है, नंबरिंग किधर से होगा, 1 2 3 4, 4 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर 1 2 पे ही डबल बॉन्ड आ जा रहा है, यानी इधर से ही नंबरिंग होगा। तो करो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का यानी हेक्सेन है, हेक्स। अब देखो कैसे कैसे लिखते थे हम लोग, रूट वर्ड के बाद इन एन आइन लिखते थे, तो सबसे पहले लिख दो हेक्स, सॉरी हैक्स, हैक्स लिख दिए। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे इन है, यानी हैक्स 2 इन, सही है। अरे ये सब तो आसान है, ये सब हटाओ, कुछ थोड़ा मज़ा वाला लगाओ। जैसे देखो ये, इसमें ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड भी है, लेकिन यहाँ पे हम पहले ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। क्यों? क्योंकि पोजीशन सेम नहीं है। देखो इधर से नंबरिंग करने पे एक दूसरा पोजीशन पे आ रहा है, इधर से नंबरिंग करने पे ये पहला पोजीशन पे आ रहा है, दोनों का पोजीशन सेम नहीं, तब हम ट्रिपल बॉन्ड को ही पहले प्रेफरेंस देंगे। नंबरिंग इधर से ही होगा, नंबरिंग इधर से होगा, सॉरी मल्टीपल बॉन्ड को हमको प्रेफरेंस देना है ना, मल्टीपल बॉन्ड को हमको प्रेफरेंस देना है, तो पहले इधर से नंबरिंग होगा, क्योंकि पहला पोजीशन पे ही सेकंड बॉन्ड मिल जा रहा है और सेकंड पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। हमको ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में कंपैरिजन नहीं करना है। कब कंपैरिजन करना है? जब दोनों सेम पोजीशन पे हो जाए। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे हो जाए तो हमको डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है। लेकिन अगर ऐसे सिंपल वे में रहे, जैसे यहाँ पे है इधर उधर, मतलब कोई फिक्स नहीं है, पोजीशन दोनों का सेम दोनों साइड से नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर जिसको लोवेस्ट स्टेट मिल रहा है उधर से नंबरिंग करेंगे। तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड को लोवेस्ट स्टेट 1 मिल रहा है, इधर ट्रिपल बॉन्ड को 2 मिल रहा है, तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग करो तो देखो पहले सबसे पहले देख लो कितना कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन है। हैक्स मेरा फिक्स हो गया, हैक्स लिख दो। अब देखो पहला पे इन है और 1 2 3 चौथा कार्बन पे आइन है। देखो कैसे लिखना है इसको, तो सबसे पहले हम लिख दिए कितना कार्बन का, हैक्स 6 कार्बन का चेन है। और पहला पे देखो हम नंबर और लेटर के बीच में नंबर और लेटर के बीच में हाइफन लगाते हैं और नंबर के बीच में कॉमा। तो हैक्स 1 पे क्या है, इन है, और 1 2 3 4 पे आइन है। अब एक बात ध्यान रखो, IUPAC नोमेनक्लेचर में 2 वोवेल लगातार नहीं होते हैं, ये बात याद रखो। मतलब जैसे तोड़ के जब लिख रहे हैं तो 2 वोवेल लगातार नहीं आएगा। ई और वाई एक साथ आ रहा है तो ई को हम हटा देते हैं, तो ये इसका नाम हो गया हैक्स 1 इन 4 आइन, खत्म। अब देखो अगला, ये सब छोटा मोटा है, लड्डू। ये भी ठीक है। अरे यार क्लोरोब्रोमो, इसमें देखो गिनो, ये दोनों चेन है बोल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोनों में 9 है, और डबल बॉन्ड दोनों में 2 2 आ रहा है। देखो दोनों में डबल बॉन्ड 2 2 है, और इसमें ब्रोमो है, इसमें क्लोरो है। तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? प्रेफरेंस हम उसको देंगे, क्यों, क्लोरो है उसमें, क्यों, वेट सब प्रायोरिटी ऑर्डर याद करो। सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर क्या था नंबरिंग का, कि लोवेस्ट सेट ऑफ किसको मिलना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को। तो हम देखेंगे लोवेस्ट सेट मल्टीपल बॉन्ड को मिल रहा है कि नहीं, तो इधर से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 और 8 पे मल्टीपल बॉन्ड को नंबरिंग मिल रहा है। इसमें अगर करते हैं तो 1, और इधर से भी करके देख सकते हैं, इधर से भी तो उतना ही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 और 7 पे ही मिल रहा है, इसलिए ये वाला चेन हम लेंगे, ठीक है। देख लो तुम ही, जैसे अगर ये चेन लेते हैं तो हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर क्या था नंबरिंग का, सब लोवेस्ट सेट मिलना चाहिए फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद लोवेस्ट सेट मिलना चाहिए मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद लोवेस्ट सेट मिलना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट को। एनर्जी खत्म है, पूरा हालत ख़राब हो गया है, तो भी बोलना पड़ रहा है। देखो जैसे लोवेस्ट सेट मिलना चाहिए उसको, तो देखो यहाँ पे हम ये वाला चेन क्यों सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इधर से नंबरिंग करने पे पोजीशन पहला देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पोजीशन में दूसरा डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पहला, यानी 1 और 8 इस चेन में, और इस चेन में देखो किधर से भी नंबरिंग कर लो, इधर से ही नंबरिंग करो, इधर से करेगा तो 1 2 पे आ जाता है, 2 इधर से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 पे दूसरा डबल बॉन्ड आ रहा है, पहला 1 पे, 1 और 7, इसलिए ये वाला चेन सेलेक्ट किया, ठीक है। उसका नाम तो लिखना जानते ही हो यार, इतना देरी से सिखा रहे हैं। अच्छा ठीक है, फिर से बता देते हैं। नंबरिंग कर दिए,
अब देखो कार्बन कितना है, 9 को कार्बन, नॉन पहले फिक्स रख लो। और देखो जब मेन चेन में अगर डबल मतलब जैसे डबल बॉन्ड जो है वो 2 गो रहे या ट्रिपल बॉन्ड 2 गो रहे या और रहे 3 गो रहे, 2 से ज़्यादा रहे, 1 से ज़्यादा रहे, तो उसमें हम जैसे होना चाहिए हेक्स, जैसे मान के चलो ये 9 कार्बन है तो नॉन होना चाहिए, नॉन एन। तो हम यहाँ क्या नॉना इसको लिखेंगे, ऐसे नॉन लिखते हैं या नॉना लिखेंगे। अगर 6 कार्बन का रहता है हेक्स लिखते, लेकिन अगर मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे हेक्सा, हेप्टा, ऐसा ए लगा देंगे उसमें। तो यहाँ पे भी देखो 9 कार्बन है तो नोना लगाए। अब देखो 9 पे क्लोरो है तो यहाँ देखो 9 पे क्लोरो लिखे। 6 पे क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है क्या, 6 पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें नंबरिंग की रेडिकल कार्बन से 1 2 3 और इसमें नंबरिंग देखो फिर से। अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ भी वही चीज़ लगा दो। कौन सा कैसे लिखते हैं हम नंबरिंग, नाम कोई भी कैसे लिखते हैं, तो पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या सब्स्टिट्यूएंट का नाम, तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट का पहले 1 पे ब्रोमो लिख दिए, उसके बाद 1 2 3 कार्बन का क्या है, ये मेंशन है तो इसमें प्रॉप लिख दिए, प्रॉप। और दूसरा कार्बन पे क्या है, सॉरी तीसरा कार्बन पे है ना, 1 2, अच्छा ये 2 था यहाँ, 1 2 यहाँ पे है, तो 2 पे क्या है, इन है, तो 2 पे इन लिख दिया। और ये क्या अल्काइल है तो इनाइन लगेगा, यानी देखो यहाँ 2 पे इन था, जैसे 2 पे इन था और ये पूरा क्या है एक सब्स्टिट्यूएंट है यानी अल्काइल ग्रुप है, ई कट जाएगा क्योंकि ई और वाई एक साथ नहीं लिख सकते, तो 2 इन आइन लिखा गया। और उसके बाद 9 पे क्लोरो है और उसके बाद क्या 9 कार्बन है तो नॉन, नोना, डबल बॉन्ड 2 गो है इसलिए नोना, और 1 और 7 पे 2 गो डबल बॉन्ड है, डाई इन, खत्म। ट्रिपल बॉन्ड वाला भी होगा ये सब। देखो जितना सॉल्व करोगे इससे उतना ही फ़ायदा है, जितना एग्जांपल है नोट्स में बना लो एक बार, और या नहीं टाइम मिलता है तो मॉड्यूल का सारा क्वेश्चन जितना भी सर्कल की, लेकिन हम तो बोलेंगे भाई नोट्स में बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, नोट्स से प्रैक्टिस करना है, हम लोग को रिवाइज़ करना है। 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो हो गया। एलिफेटिक बता देते हैं, फंक्शनल ग्रुप जो है वो फंक्शनल ग्रुप ही मेन है, हमको हार्ड लगता था लेकिन वो इजी है एक्चुअल में, पढ़ के हम देखें। एलिफेटिक बता देते हैं, तो देखो एलिफेटिक में 2-3 चीज़ दिमाग में रखना है, जैसे इसमें साइक्लो लगाना है, वो जो बोले थे ना 2 डिग्री प्रीफिक्स फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में साइक्लो और स्पायरो बोले थे, तो साइक्लो वर्ड यहाँ पे लगाना है, वो 1 डिग्री प्रीफिक्स जितना भी साइकिल वाला है उसमें साइक्लो लगा देना। और क्या है, जब एक से ज़्यादा रिंग ओपन चेन में अटैच रहेगा, जैसे देखो यहाँ पे ओपन चेन में एक से ज़्यादा रिंग है, तो ये जो ओपन चेन है इसी को हमको मेन चेन मान लेना है, और बाकी जो 2 गो रिंग है इसको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में बिहेव करना है। ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में बिहेव करेगा, इसका मतलब क्या है कि उसका नाम हमको 2 डिग्री प्रीफिक्स में लिखना है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है 1 2 3 लिख दिया हम इसका नाम, जैसे बुटाइल था पेंटाइल था इसलिए इधर से नंबरिंग हुआ, बी पहले आता है ना पी से, इसलिए इधर से नंबरिंग हुआ, नहीं तो इधर से नंबरिंग होता, ठीक है। नंबरिंग कर दी, मेंशन सेलेक्ट हो गया। अब देखो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट के रूप में बिहेव कर रहा है तो इसका नाम पहले लिखाएगा, तो क्या लिखाएगा 1 पे बुटाइल है तो 1 पे साइक्लोबुटाइल, देखो साइक्लो लिखे क्यों, इसका नाम क्या हो गया साइक्लोबुटाइल, क्यों, जब सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट उसका भी नेमिंग में वही चीज़ होगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स रूट वर्ड। तो इसका देखो 2 डिग्री प्रीफिक्स कुछ नहीं, इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सॉरी इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, लेकिन इसमें साइक्लो है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज हो गया तो साइक्लो लग गया। और क्या उसके बाद रूट वर्ड क्या है बुटाइल है, लिख दिए बुटाइल, तो और 1 डिग्री सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स तो है ही नहीं इसमें, तो क्या हो गया साइक्लोबुटाइल हो गया। 1 डिग्री सफिक्स था आइल, वो आइल लग गया, तो ये क्या हो गया 1 साइक्लोबुटाइल, और 3 पे क्या है साइक्लोपेंटाइल, और क्या है 1 2 3 कार्बन का प्रोपेन। तो अगर ओपन चेन में एक से ज़्यादा रिंग अटैच है तो ओपन चेन को ही हम मेन चेन ट्रीट करते हैं, बाकी जो रिंग है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट करेंगे। और अगर एक ओपन चेन पे व्हेन एन ओपन चेन प्रेजेंट ऑन रिंग, अगर किसी रिंग पे एक ओपन चेन प्रेजेंट है तो हम मेन चेन कैसे बताएं, जैसे देखो हम क्या बोले कि एक ओपन चेन में अगर एक से ज़्यादा रिंग अटैच हो, एक से ज़्यादा रिंग अटैच हो तब तो हम ओपन चेन को बोल देंगे ये मेन चेन है। लेकिन अगर किसी रिंग में ओपन चेन अटैच है, मान के चलो ये एक रिंग है इसमें एक ओपन चेन अटैच है, तो हम कैसे बताएंगे कौन मेन चेन है कौन मेन चेन नहीं है। तो हमको देखना है कि इन रिंग में और ये ओपन चेन में सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप किसके पास है, उसके बाद देखना है सबसे ज़्यादा कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड किसके पास है, उसके बाद देखना कार्बन एटम किसके पास ज़्यादा है, उसके बाद देखना नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट किसके पास ज़्यादा है, ओपन चेन के पास ज़्यादा है या रिंग के पास ज़्यादा है। अगर ये चारों सेम हो जाए, अगर ये चारों चीज़ सेम हो जाए तो समझ जाना कि रिंग ही मेन चेन है, ठीक है। ये चारों चीज़ सेम हो जाए तो समझ जाना रिंग ही मेन चेन है। कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे ये देखो ये था
तो इसमें देखो हम देखें क्या बोले थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप पहले देखना है, तो इसमें तो है ही नहीं। उसके बाद देखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, वो भी नहीं है। उसके बाद क्या देखेंगे कि कार्बन एटम कितना है, तब ना हम बताएंगे कि ये मेंशन है या ये मेंशन है। तो गिनो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। इस रिंग में 3 कार्बन है, ओपन चेन में कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो ये मेंशन हो गया और ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में बिहेव कर जाएगा। तो इसका जब नाम लिखेंगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम आ गया, क्या आ जाएगा, पहला कार्बन पे क्या अटैच है, साइक्लोमिथित साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, और ये क्या है, बुटेन, साइक्लोप्रोपाइल बुटेन। अब देखो ये इसमें भी, इसमें 6 कार्बन है और इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसलिए रिंग को मेंशन मान लिया गया। अब देखो जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड इसमें था, इसमें एक डबल बॉन्ड है, तो सबसे पहले हम प्रेफरेंस किसको देखते थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसके बाद नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इसी रिंग पे, इसके ओपन चेन के पास ही था, इसमें तो है ही नहीं, तो एक ही था, तो यही हो गया। और मेंशन नंबर नाम लिख दो। इसमें देखो इसमें भी एक डबल बॉन्ड है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड इसके पास आ गया, ये हो गया। इसमें देखो इसमें 2 मल्टीपल बॉन्ड है, इसमें एक ही है, तो ये मेंशन हो गया। नाम लिखना तो समझ ही गया हो। और उसके बाद नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देख लो, इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 1 और ये 2 और इसमें एक ही सिर्फ, तो इसलिए ये वाला मेंशन हो गया। ठीक है, देखो इसमें 2 कैसे, एक तो ये रिंग और एक ही मिथाइल ग्रुप, और रिंग में सिर्फ ये पूरा, तो एक ही रिंग के पास तो एक ही हो रहा है और इसके पास तो 2 आ रहा है, इसलिए ये वाला मेंशन हुआ। हाँ। और बस बाकी ये सब तो आसान है। अब देखो बाकी हम मेन जो क्रक्स था वो बता दिए, बाकी प्रैक्टिस से अपने समझ में आ जाएगा। 1 घंटा 25 मिनट का हो गया है, इसको जाके फिर हमको पोस्ट भी करना है। ठीक है, हम इतना तक ही रखते हैं अभी। फंक्शनल ग्रुप वाला देखो, फंक्शनल ग्रुप इजी है, दिमाग नहीं लगाना इसमें बेसी। फंक्शनल ग्रुप हम बता देंगे, ये बहुत इजी है, हम तो समझे अच्छा से, और ऐसा समझे कि फिर बाद तक याद रहना भी चाहिए। एरोमेटिक आज थोड़ा सा हमको पढ़ना है, फिर हम कल बताएंगे इसको। ठीक है, टाटा बाय बाय, हरे कृष्णा।